फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 161.1। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 161.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 161.1। जब तक आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं और बुद्ध की पूजा करते हैं, आप जल्द से जल्द दुख के सागर से बच सकते हैं और पश्चिमी स्वर्ग में जा सकते हैं। वहाँ कोई भूख या बीमारी नहीं है, कोई गरीबी या ठंड नहीं है। हर कोई समान है और स्वतंत्र पैदा हुआ है। बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? क्या बौद्ध धर्म का पालन करने और बुद्ध की पूजा करने से पश्चिमी स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है? क्या यह ऐसी जगह है जहाँ भूख और बीमारी नहीं है, गरीबी और ठंड नहीं है, जहाँ हर कोई समान और स्वतंत्र पैदा होता है? बूढ़े भिक्षु, आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं? वृद्ध भिक्षु ने प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े गंभीर भाव से कहा। भिक्षु मजाक में बात नहीं करता। पुराने भिक्षुओं के प्रभाव में इन किसानों को बौद्ध धर्म की गहन समझ प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे सच्चे मन से बुद्ध की पूजा करेंगे तथा यथाशीघ्र दुख के सागर से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। युवा भिक्षुओं ने प्रशंसापूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव अमिताभ सबसे अधिक पुण्यशाली हैं। बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, शिष्यों, चलो अपनी यात्रा जारी रखें। महान जिया सम्राट को बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार में हमारी मदद करने के लिए राजी करें। अमिताभ, कितने सराहनीय, कितने सराहनीय। वे राजधानी शहर की ओर बढ़ते रहे। लिन बेईफान, जो छाया से देख रहा था, हंस पड़ा। ये बूढ़ा साधु न केवल मेरे लोगों को धोखा देना चाहता है, बल्कि मुझे भी धोखा देने की सोच रहा है। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी धारणा बहुत अनुकूल नहीं थी। क्योंकि इस समूह के लोग छल कपट में माहिर थे, इसलिए वे अक्सर दूसरों को धोखा देकर भिक्षु बन जाते थे, जिससे राष्ट्र और उसके लोगों को नुकसान पहुंचता था और बहुत सारा श्रम बर्बाद होता था। ये भिक्षु मुख्य रूप से आस्थावानों से मिलने वाले दान और अपने मंदिरों के आसपास की जमीनों से मिलने वाले किराए पर निर्भर रहते थे, और ये स्रोत अक्सर कर मुक्त होते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वे लगातार अमीर होते गए, जबकि राज्य के खजाने में कमी आती गई। इसके अलावा बौद्ध संस्थान प्रायः गंदगी और भ्रष्टाचार का अड्डा होते थे। अपराध करने के बाद कई हत्यारे और भगोड़े बौद्ध मंदिरों में भागकर भिक्षु बन जाते थे, जिससे उनकी पहचान बदल जाती थी और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना लगभग असंभव हो जाता था। बेशक बौद्ध धर्म के कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। इसकी शिक्षाओं ने अच्छाई को बढ़ावा दिया, लोगों को बुराई को त्यागने और अच्छाई करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे शांतिपूर्ण मानसिकता विकसित हुई, जो सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए फायदेमंद थी। इसलिए पूरे इतिहास में शाही दरबारों ने बौद्ध धर्म का दमन भी किया और उसे बढ़ावा भी दिया। लिन बेईफान के ज्ञान के अनुसार बौद्ध धर्म इस दुनिया में एक बहुत ही दुर्जय शक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह उल्लेख किया गया कि बौद्ध धर्म अनेक मंदिरों का एक गठबंधन है, न केवल एक धर्म बल्कि नदियों और झीलों का एक उत्कृष्ट गठबंधन है, जो विश्व भर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत अनेक विशेषज्ञ हैं, तथा इसे ताओवादी संप्रदाय और दानव संप्रदाय के साथ 3 महान संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि वे इतने उत्कृष्ट हैं और उनकी शक्ति इतनी अपार है कि वे राष्ट्रों के उत्थान और पतन को प्रभावित करने में सक्षम हैं, यहाँ तक कि राजवंशों के सम्राटों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि लिन बेईफान ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। क्या आप बौद्ध धर्म का प्रचार करने और बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए ग्रेट जिया में आना चाहते हैं? मैं आपको यह अवसर नहीं दूंगा। लिन बेईफान ने ईश्वर का हाथ खोल दिया। वृद्ध भिक्षु और उनके साथी, जो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे, ने अचानक महसूस किया कि उनके नीचे धरती हिल रही है। क्या हो रहा है? जमीन क्यों हिल रही है? क्या ये पृथ्वी का ड्रैगन पलटना हो सकता है? सभी लोग दृढ़ रहें, इधर उधर न भागें। एक जोरदार गर्जना के साथ उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक ढह गई और एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हो गया। अचानक वे सभी ब्लैक होल में गिर गए, उनकी चीखें गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद एक और आवाज आई। ये वृद्ध भिक्षु की आवाज थी और उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे शिष्यों, क्या आप सब ठीक हैं? मास्टर जी, मैं ठीक हूँ, खांसी, बस एक दांत टूट गया है और गिरने से थोड़ा चक्कर आ रहा है। मेरे कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। वृद्ध भिक्षु ने सिरों की गिनती की और पाया कि सभी लोग वहां उपस्थित थे। चूंकि वह गड्ढे में गिर गया था और उसे कुछ मामूली चोटें भी आई थीं, इसलिए उसके कपड़े भी गंदे और फटे हुए थे। लेकिन यह अच्छी बात है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। बूढ़े भिक्षु ने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े, उनकी आस्था अटूट थी, और उन्होंने कहा, अमिताभ, हालांकि हमने एक विपत्ति का सामना किया है, लेकिन बुद्ध ने हमें अदृश्य रूप से आशीर्वाद दिया है, जिससे हम खतरे को सुरक्षा में बदल सकते हैं। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद बुद्ध। अमिताभ, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद बुद्ध। सभी ने एक स्वर में कहा। अब आइए आसपास के वातावरण की जांच करें कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। हाँ मास्टर। उस समय वे सभी ऊपर देखने लगे और दंग रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्योंकि ऊपर केवल एक छोटा सा छेद था, इसलिए सूर्य की रोशनी बीच बीच में अंदर आ रही थी,
जिससे वे अपने आसपास का वातावरण मुश्किल से देख पा रहे थे। अनुमान के अनुसार वे उस द्वार से कम 100 झांक दूर थे। दूसरे शब्दों में, वे जमीन के अंदर 100 झांक की गहराई तक गिर गए थे। कुछ भिक्षु घबरा गए। गुरुजी, अब हम क्या करें? इतना गहरा गड्ढा है, क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं यहाँ नहीं मरूंगा, है ना? दुनिया का बहुत कुछ देख चुके बूढ़े भिक्षु ने बड़े धैर्य से कहा, शिष्यों, घबराओ मत। ये तो बस एक छोटी सी कठिनाई है। हालांकि मैं पूरी ईमानदारी से बौद्ध धर्म के अभ्यास में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का हुनर भी सीखा है, जो इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी है। युद्ध और अराजकता के समय में बिना अच्छे मार्शल आर्ट कौशल के कोई व्यक्ति कैसे बाहर जाकर प्रचार करने का साहस कर सकता है? पुराने भिक्षु की मार्शल आर्ट शीर्ष स्तर की नहीं थी, लेकिन वह अर्जित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। सच्चे विशेषज्ञों की तुलना में वह कुछ खास नहीं था, लेकिन छोटे मोटे चोरों से निपटने और खुद की रक्षा करने के लिए उसकी कुशलता पर्याप्त थी। इन मार्शल आर्ट क्षमताओं के साथ गहरे गड्ढे से बाहर निकलना कोई समस्या नहीं थी। मेरे प्यारे शिष्यों, कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जैसे ही गुरु इस गहरे गड्ढे से बाहर निकलेंगे, मैं आपको बचाने आऊंगा। धन्यवाद गुरुदेव, भीड़ ने एक स्वर में कहा। बूढ़े भिक्षु ने सिर हिलाया, छलांग लगाई और 7 या 8 झांग ऊंची छलांग लगाए। फिर अपने पैरों को गड्ढे की दीवारों पर दबाते हुए वह अद्भुत फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ गया। आधे कप चाय पीने में लगने वाले समय से भी कम समय में वह 60 झांग की ऊंचाई चढ़ चुका था और ऊपर से नीचे देख रहा था। बूढ़ा भिक्षु मन ही मन प्रसन्न हुआ। ये गड्ढा इस बूढ़े भिक्षु के लिए कोई चुनौती नहीं है। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, अब जब तुम यहाँ हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। हाथ हिलाते हुए उसने एक बड़ा पत्थर आगे खिसका दिया। जैसे ही बूढ़ा साधु शिखर पर पहुंचने वाला था, उसे एक बड़ा पत्थर लगा और वह दर्द से चीखते हुए ऊपर से सीधा नीचे गिर पड़ा। बूम! टक्कर से एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नीचे बैठे छोटे भिक्षु हैरान थे। गुरु तो ठीक से चढ़ रहे थे, फिर नीचे कैसे गिर गए? क्या इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी? दो भिक्षु बूढ़े भिक्षु को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक और बड़ा पत्थर टूटकर नीचे आया और सीधे बूढ़े भिक्षु पर जा लगा। धमाका! ओह! बूढ़ा भिक्षु एक बार फिर पीड़ा से चिल्लाया। भिक्षुगण पुनः चकित हो गए। इतने बड़े पत्थर से टकराकर सब खत्म हो गया। इस बार उनके स्वामी का सचमुच अंत हो गया था। भिक्षुगण तुरंत दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गुरुजी, आप हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए? मत जाओ, मैं अभी भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी, गुरुजी! सचमुच, जो लोग वहां उपस्थित थे उनका हृदय टूट गया और श्रोताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस समय गड्ढे में पड़े बूढ़े भिक्षु ने हाथ बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। रोना बंद करो, तुम्हारे गुरु अभी मरे नहीं हैं, जल्दी से मेरी मदद करो। ये बहुत अच्छी बात है कि मास्टर जी मरे नहीं हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने सभी लोगों की मदद से वृद्ध भिक्षु को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की। गुरुजी, आपको कैसा लग रहा है? क्या ये गंभीर है? मेरे पास कुछ दवा है, मैं तुम्हें लगा दूं। इस समय पुराने भिक्षुओं की मूल गरिमा में और गंभीर उपस्थिति कहाँ थी? चोटिल नाक और चोट के निशानों से ढका सूजा हुआ चेहरा, जो कभी वह शानदार कस्या पहनता था, अब टुकड़े टुकड़े हो गया था और पूरी तरह दयनीय लग रहा था। बूढ़े भिक्षु ने बोलते हुए खून की खांसी की, शुक्र है बुद्ध का आशीर्वाद हमारे साथ है, अन्यथा ये बेचारा भिक्षु बुद्ध से मिलने के लिए पश्चिमी स्वर्ग चला जाता। मेरे शिष्यों, चिंता मत करो। गुरु को बस अपनी सांस पकड़ने और कुछ आंतरिक ऊर्जा के साथ अपनी चोटों को ठीक करने की जरूरत है। समझ गया गुरुजी। तारांकन 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 कोफाई स्पोर्टर द्वारा प्रायोजित अध्याय 59/85 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 161.2 गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 161.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 161.2 1 घंटे के उपचार अभ्यास के बाद वृद्ध भिक्षु की चोटों में काफी सुधार हुआ था और वह सीधे खड़े हो गए। प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अमिताभ, गुरु का शरीर अब गंभीर खतरे में नहीं है। मैं शिखर तक पहुंचने के लिए एक और प्रयास करने के लिए तैयार हूं। आप सभी को यहाँ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुरुजी, आप फिर जा रहे हैं? भिक्षु हैरान थे। बिल्कुल। बूढ़े साधु ने आसमान की ओर देखा। अगर हम आज ऊपर नहीं पहुंचे तो यहीं फंसे रहेंगे, इसलिए गुरु को कुछ करना होगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन गुरुजी, वहां ऊपर बहुत सारे ढीले पत्थर हैं। मेरे शिष्यों, निश्चिंत रहो, बुद्ध इस गरीब भिक्षु को आशीर्वाद देंगे। गुरु अब जा रहे हैं। बूढ़ा भिक्षु चिल्लाया और फिर एक बार ऊपर की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही वह 40 से 50 झांग ऊपर चढ़ गया। थोड़ी ही देर में वह 70 से 80 झांग की ऊंचाई पर पहुंच गया और शिखर नजर आने लगा।
लिन बेईफान ने एक बार फिर ईश्वर का हाथ बढ़ाया और वह गुफा जहां भिक्षु स्थित थे एक बार फिर हिंसक रूप से हिलने लगी, जिसके बाद धरती और चट्टानें ढहने लगीं। बूढ़ा भिक्षु अपने आप को संभाल नहीं सका और एक बार फिर ऊपर से गिर गया। हालांकि इस बार उसके पास अनुभव था। वह गड्ढे की दीवारों से कसकर चिपके हुए मकड़ी की तरह गिरते मलबे से बचता है। उसका हृदय मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। ये छोटी सी कठिनाई बेचारे साधु को पराजित नहीं कर सकती। नीचे बैठे सभी भिक्षु एक स्वर में चिल्लाए, मास्टर, आगे बढ़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आप ये कर सकते हैं। बूढ़ा भिक्षु उत्साहित और आश्वस्त था, मेरे शिष्यों, निश्चिंत रहो, इस बार गुरु निश्चित रूप से शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचेंगे और सभी को बचा लेंगे। तभी एक और बड़ा पत्थर गिरा। ये बड़ा पत्थर, जो प्रवेश द्वार के बराबर आकार का था, सीधे नीचे गिरा, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। इस प्रकार बूढ़ा भिक्षु पत्थर से घायल हो गया, उसका चेहरा घबराहट से भर गया। तभी एक और बड़ा पत्थर भयंकर गर्जना के साथ नीचे गिरा। भिक्षुओं ने कहा, वह बड़ा पत्थर भी नीचे गिरा, जिससे एक और जोरदार धमाका हुआ। भिक्षुओं ने कहा, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद घावों से लथपथ बूढ़ा भिक्षु गड्ढे से बाहर निकला। शिष्यों, चिंता मत करो, यह महज एक दुर्घटना है। गुरु के ध्यान के माध्यम से ठीक होने तक प्रतीक्षा करें और फिर मैं आप सभी को बचाने के लिए एक बार फिर ऊपर चढ़ूंगा। युवा भिक्षुओं में से एक ने बोलने से पहले झिझकते हुए कहा, गुरु, शायद हमें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। ये दूसरी बार हो चुका है और आप किस स्थिति में हैं, ये देखिए। अगर यह जारी रहा तो आप मर सकते हैं। हाँ गुरुजी, कृपया अपने आप पर अधिक दबाव न डालें। हार मान लेना। सभी ने उसे मनाने के लिए अपनी बात रखी। हालांकि बूढ़ा साधु अपनी निगाह में स्थिर रहा। अमिताभ, जैसा कि कहा जाता है, चीजें 2 बार से ज्यादा नहीं होती। ये घटना पहले ही 2 बार हो चुकी है और ये तीसरी बार संभव नहीं है। इसलिए इस बार मास्टर निश्चित रूप से शिखर पर पहुंचेंगे। आप सभी मेरे घावों का इलाज करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें, फिर मास्टर वहां दौड़कर आएंगे और आपको बचा लेंगे। 1 घंटे बाद वृद्ध भिक्षु की चोटें कुछ हद तक ठीक हो गईं। फिर वह एक बार फिर आसमान में उड़ गया। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चला। वह 70 से 80 झांक की ऊंचाई तक चढ़ गया और उसे लगा कि सफलता उसके हाथ में है। अपने आप को रोक न पाने के कारण वृद्ध भिक्षु चिल्लाया, बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दें। मानो उसके प्रत्युत्तर में अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा, जिससे वह टकराया और नीचे गिर पड़ा। बूम! ओह, मेरी कमर टूट गई, भिक्षुओं ने कहा। फिर बूढ़ा भिक्षु हार मानने से इनकार करते हुए लड़ता रहा और असफल होता रहा और लड़ता रहा। लेकिन वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सके और उनकी चोटें दिन ब दिन गंभीर होती गईं। सभी भिक्षु रो पड़े, गुरुजी, इसे छोड़ दीजिए, ये गड्ढा बहुत भयानक है, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। यदि आप ऐसा करते रहे तो आप अपनी जान गंवा देंगे। वृद्ध भिक्षु, जो चोटों से लथपथ था और जिसका हृदय और भी अधिक घायल था, ने कमजोरी से कहा, अमिताभ, चिंता मत करो, गुरुदेव अब मुश्किल से चल पा रहे हैं। क्या आपने अभी तक मदद के लिए पुकारा नहीं है और क्या कोई हमें बचाने आया है? सबने सिर उठाकर जोर से चिल्लाया, मदद करो, क्या कोई है जो हमें बचा सकता है? हम एक गड्ढे में गिर गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते, कोई जल्दी आओ। बुद्ध तुम्हें आशीर्वाद देंगे, लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, भले ही आप जोर से चिल्लाएं, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वे गहरे गड्ढे में गिर गए तो लिन बेईफान ने पहले ही ईश्वर के हाथ का उपयोग करके आसपास के इलाके को बदल दिया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी इस ओर न आए। उनके बचाव के लिए आना तो दूर की बात है। अगले कुछ दिनों में लिन बेईफान कभी कभी उनके लिए कुछ खाना फेंकता रहा। उसने उन्हें बाहर चढ़ने नहीं दिया, लेकिन उसने उन्हें भूख से मरने भी नहीं दिया। अरे, ये तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। लिन बेईफान बहुत आश्चर्यचकित था। सोंग यूफेई, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? उसके सामने खड़ी महिला अत्यंत सुंदर किंतु रहस्यमय पृष्ठभूमि वाली सोंग यूफेई थी। चिंतित भाव से सोंग यूफेई ने कहा, महाराज, बौद्ध संप्रदाय के एक महान गुरु हैं, जिन्हें धर्म नाम सांची के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए ग्रेटजिया आए थे। हालांकि कुछ ही समय बाद वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। मुझे अपने संप्रदाय से आदेश मिला है कि मैं यहाँ आऊँ और मास्टर सांचेज का पता लगाऊं। आप महान जिया के सम्राट हैं और मुझे आशा है कि आप मुझे अपना समर्थन दे सकते हैं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अच्छा, ऐसा है, लिन बेईफान ने सिर हिलाया, मैं तुरंत उनकी खोज के लिए लोगों को भेजूंगा। धन्यवाद महाराज। सोंग यूफेई ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। इसके बाद लिन बेईफान ने कई सैनिकों को खोज के लिए भेजा, लेकिन वे अभी भी उनका कोई सुराग नहीं पा सके, जैसे कि वे पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए हों। परिणामस्वरूप सोंग यूफेई की अभिव्यक्ति और भी अधिक परेशान हो गई। लिन बेईफान ने उसे सांत्वना दी, यूफेई, चिंता मत करो, उन्हें न पाना भी अच्छी खबर हो सकती है, इसका मतलब है कि वे मरे नहीं हैं। मास्टर सांची एक अत्यंत निपुण भिक्षु हैं, उन्हें बुद्ध द्वारा संरक्षित किया जाएगा। धर्मी लोगों को हमेशा ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। आपके सांत्वना भरे शब्दों के लिए धन्यवाद महाराज।
इससे मुझे कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। सोंग यूफेई ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी चिंता का समाधान नहीं हुआ। वैसे, लिन बेइफान ने चाय पीते हुए आगे पूछा, अगर वे गायब रहे तो क्या होगा? मास्टर सांची बौद्ध संप्रदाय के एक अत्यंत निपुण भिक्षु हैं, जिनका सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। यदि उन्हें नहीं पाया जा सका तो पूरा बौद्ध संप्रदाय हंगामा मचा देगा और वे उन्हें खोजने के लिए और भी अधिक लोगों को भेजेंगे और जोर देकर कहेंगे कि उन्हें जीवित पाया जाए, या यदि वे मर चुके हैं तो उनके अवशेष। तो यह ऐसा ही है। लिन बेइफान ने सिर हिलाया, उसका दिल अविचलित था। 3 दिन बाद लिन बेइफान को सोंग यूफेई से कुछ खबर मिली। चूंकि मास्टर सांची इतने लंबे समय से नहीं मिले हैं, इसलिए बौद्ध संप्रदाय ने कुछ प्रगति की उम्मीद में स्वर्गीय कुत्ते दिव्य जासूस को बुलाया है। स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस नदियों और झीलों में एक प्रसिद्ध सुपर जासूस है, जो न केवल मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल है, बल्कि कुत्तों से भी अधिक तीव्र गंध की शक्ति रखता है, जो किसी की गंध के एक झोंके से ही उसका पता लगाने में सक्षम है। मूलतः यह महान जू सम्राट था जिसने स्वर्गीय कुत्ते दिव्य जासूस को बुलाया था, और उसके बाद ही 3 जनरलों तियानगोंग, डिगोंग और रेंगोंग के ठिकाने का पता चला था। लिन बेइफान को इस जासूस पर भरोसा था, क्योंकि वह पहले ही 3 जनरलों को ढूंढ चुका था। उस समय एक साधारण सा दिखने वाला अधेड़ व्यक्ति गहरे गड्ढे के किनारे लेटा हुआ था और गड्ढे में चिल्ला रहा था, मास्टर सांची, क्या आप नीचे हैं? मैं तियानगोंग स्वर्गीय कुत्ता हूँ, जिसे बौद्ध संप्रदाय ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भिक्षु जो पहले निराशा में थे, अचानक उत्साहित हो गए। हम यहीं हैं, ठीक नीचे। हम गलती से इस गहरे गड्ढे में गिर गए और बाहर नहीं निकल सके। कृपया जल्दी करो और हमें बचाओ। ये सुनकर स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस बहुत खुश हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकाल लूंगा, बस वहीं रुको। तभी अचानक जमीन ढह गई। स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस अचानक से चौंक गया और गहरे गड्ढे में गिर गया। भिक्षु आश्चर्यचकित हो गए, आप भी कैसे गिर पड़े? खुद पर से धूल झाड़ते हुए स्वर्गीय कुत्ते दिव्य जासूस ने जवाब दिया, कौन जानता था कि जमीन इतनी अस्थिर थी। मैं अपना पैर नहीं रख सका, इसलिए मैं नीचे गिर गया। लेकिन निश्चिंत रहो, मुझे हराने के लिए सिर्फ एक गड्ढा ही काफी नहीं है। हालांकि भिक्षुओं के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। स्वर्गीय कुत्ता दाता, आप बहुत आशावादी हैं। ये गड्ढा बहुत ही खतरनाक है, एक बार इसमें गिर जाने पर वापस बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे स्वामी को देखो, वे घावों से भरे हुए हैं क्योंकि वे बार बार पराजित हुए हैं। इसके बावजूद स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस बहुत आश्वस्त रहा, हम अलग हैं। हालांकि मास्टर सांची एक बहुत ही निपुण भिक्षु हैं, लेकिन उनके मार्शल आर्ट कौशल औसत दर्जे के हैं, इसलिए ये सामान्य है कि वे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं एक जन्मजात विशेषज्ञ हूँ। इतनी गहराई का गड्ढा मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। बस इंतजार करो, मैं एक पल में वापस आ जाऊंगा। ये कहने के बाद उसने तुरंत ऊपर चढ़ने के लिए अपनी चाल कौशल का उपयोग किया। लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा, फिर दूसरी जगह से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नीचे पटक दिया। स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस बहुत तिरस्कारपूर्ण था। एक साधारण चट्टान सोचता है कि वह मुझे रोक सकता है। मेरे स्वर्गीय कुत्ते को चंद्रमा को निगलने की तकनीक देखें। जैसे ही वह उस विशाल चट्टान को तोड़ने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करने वाला था, इसी समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी से आती हुई प्रतीत हुई, जिसमें 8 शब्दांश थे, जिनमें से प्रत्येक में एक विशेष शक्ति थी जिसने उसे तुरंत समाधि में डाल दिया, जिससे उसकी सच्ची क्यूई नष्ट हो गई। तभी एक विशाल चट्टान सीधे उस पर गिरी। बूम! स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस दर्द से चीखा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। बूम! एक बार फिर पत्थर से टकराने पर दूसरी दर्दनाक चीख सुनाई दी। भिक्षुओं ने कहा, तारांकन तारांकन तारांकन। कोफाई स्पोर्टर द्वारा प्रायोजित अध्याय 60/85 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। अध्याय 162.1 गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। C 162.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 162.1 एक जन्मजात विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप बहुत समय नहीं बीता था कि स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस उस गड्ढे से बाहर निकल आया जो उसके गिरने से बना था। भिक्षुओं के एक समूह का सामना करते हुए जो अविश्वास में घूर रहे थे, उसने खुद को धूल से साफ किया और एक शर्मीली मुस्कान दी। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। अभी जब मैं गुफा के मुहाने पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, विचलित हो गया और गिर गया। ये निश्चित रूप से फिर से नहीं होगा। बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एक बार फिर अपनी गति कौशल का प्रदर्शन किया और ऊपर की ओर उड़ गया। ठीक उसी समय उसने फिर वही अजीब आवाज़ सुनी, जिससे उसका मन एक बार फिर भटकने लगा। जब तक उसे होश आया, बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से एक बड़ा पत्थर सीधे उसके माथे पर गिरा।
स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस ने एक भयानक चीख निकाली। ओग! फिर आदमी और पत्थर दोनों जमीन पर गिर पड़े। स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस पहले जमीन पर गिरा, उसके बाद पत्थर भी जमीन पर गिरा, जो एक बार फिर स्वर्गीय कुत्ते के माथे पर गिरा। और इसलिए स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस ने एक और दर्दनाक चीख निकाली। उग! भिक्षुओं ने कहा। कुछ ही देर बाद स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस एक बार फिर गड्ढे से बाहर निकला, बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। उसने कहा, यह एक और दुर्घटना थी, ये गिनती में नहीं आता। इस बार मैं अपने कान बंद कर लूंगा ताकि कोई समस्या न हो। अपने कानों को बालों से बंद करने के बाद स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस एक बार फिर ऊपर की ओर उड़ गया। एक क्षण से भी कम समय में वह पुनः शानदार ढंग से नीचे गिर पड़ा। धमाका! आउच! भिक्षुओं ने कहा। इसके बाद के समय में स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस को लगातार हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वह लड़ता रहा। उन्होंने पुराने भिक्षुओं के मार्ग को पूरी तरह से अपनाया। अंत में वह घावों से भर गया। बूढ़ा साधु अब और नहीं देख सकता था। अमिताभ! स्वर्गीय कुत्ता दाता, कृपया हार मान लो, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम संघर्ष करते रहोगे तो तुम सिर्फ अपना कीमती जीवन खो दोगे। स्वर्गीय कुत्ते दिव्य जासूस का चेहरा खून से सना हुआ था, उसकी विशेषताएं क्रूरता में विकृत थीं। उसने कहा, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। एकमात्र जाल मुझे हरा नहीं सकता। मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग द्वारा तय नहीं किया गया है। एक बार फिर उन्होंने अपनी गतिशीलता का प्रदर्शन किया, उनका शरीर शान से आसमान में उड़ गया। इसके बाद एक बार फिर वह साफ साफ जमीन पर उतरा। एड्स बाय पब फ्यूचर! आउच! धमाका! भिक्षुओं ने कहा। 3 दिन बाद लिन बेईफान को सोंग यूफेई से एक संदेश मिला। स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस भी गायब हो गया है, उसे शायद किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। वह मास्टर सांची की खोज करते हुए गायब हो गया और स्थिति बहुत गंभीर है। बौद्ध संप्रदाय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसने एक और दिव्य जासूस को बुलाया है। लिन बेईफान ने शांति से अपनी चाय पी। इस दिव्य जासूस का उपनाम और नाम क्या है और उसकी क्षमताएं क्या हैं? सोंग यूफेई ने उत्तर दिया, दिव्य जासूस का नाम गो जियांगलोंग है और वह अपराधियों का पता लगाने में विशेष रूप से कुशल है। इसके अलावा उसका चाल कौशल इतना असाधारण है कि वह आपके अधीनस्थ खाली हाथ मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले ही स्वर्गीय कुत्ते दिव्य जासूस का पता लगा लिया है और वर्तमान में उसका पीछा कर रहा है। हमें जल्द ही खबर मिलनी चाहिए। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। गो जियांगलोंग, वह काफ़ी प्रभावशाली जासूस है, मेरे मन में उसके लिए बहुत सम्मान है। क्योंकि वह गड्ढा पहले ही ढूंढ चुका था। वह गड्ढे के किनारे लेटा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या नीचे कोई है? कोई है? हे भगवान, मैंने तुम्हें खोज लिया है। अगर तुम अभी भी जीवित हो तो जवाब दो। मैं यहाँ हूँ। मास्टर सांची भी यहाँ हैं। हर कोई यहाँ है। गड्ढे के नीचे से एक कमजोर आवाज आई। हालांकि आवाज नाजुक और रुक रुक कर आ रही थी, गो जियांगलोंग बता सकता था कि यह स्वर्गीय कुत्ते की आवाज थी। वे दोनों मित्र भी थे और शत्रु भी, एक दूसरे से बहुत परिचित भी। इस प्रकार गो जियांगलोंग बहुत खुश था। यह अच्छा है कि आप वहाँ हैं, मैं अब आप सभी को बचाने के लिए नीचे आ रहा हूँ। नीचे से आवाज चिंतित हो गई, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे मत आओ। गो जियांगलोंग बहुत हैरान था, मुझे नीचे क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर आप नीचे आ गए तो फिर ऊपर नहीं जा सकते। क्या कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह का मांगने की? गो जियांगलोंग को लगा जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान मिला हो। किसी को भी यह जानना चाहिए कि उनका सबसे गौरवपूर्ण कौशल उनकी गतिशीलता थी। चाहे इलाका कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वे उसमें ऐसे चल सकते थे जैसे वह समतल जमीन हो। ऐसी कोई नदी नहीं थी जिसे वह पार न कर सके, ऐसा कोई पहाड़ नहीं था जिसे वह चढ़ न सके। TLN, उसके नाम का अर्थ है नदी पार करने वाला ड्रैगन। उस समय उसे दुनिया के नंबर 1 चोर खाली हाथ मास्टर का पता लगाने का मिशन मिला था। 1 महीने से ज्यादा समय तक उसका पीछा करने के बाद चोर ने किताब में मौजूद हर चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वह उसे चकमा नहीं दे पाया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में काफी इजाफा हुआ। और अब इस कमीने को यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह छोटा सा गड्ढा उसे फंसा सकता है? अंदर ही अंदर गुस्से में वह दूसरे पक्ष को अपनी चाल कौशल का स्तर दिखाना चाहता था, ताकि उसे एहसास हो कि उसे कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि वह अभी भी बहुत सतर्क था। सबसे पहले उन्होंने गड्ढे के आसपास का निरीक्षण किया और कोई समस्या न मिलने पर नीचे छलांग लगा दी। स्वर्गीय कुत्ते और मास्टर सांची, मैं गो जियांगलोंग आपको बचाने आया हूँ। स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस घबरा गया, तुम नीचे क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें ऐसा न करने के लिए नहीं कहा था? गो जियांगलोंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, अगर मैं नीचे नहीं आया तो मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? वृद्ध भिक्षु का चेहरा दुख से भर गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक और हमारे साथ आ गया है, अमिताभ। अमिताभ! अन्य सभी युवा भिक्षुओं के चेहरे पर निराशा के भाव थे। गो जियांगलोंग बेहद नाखुश दिखे। तुम सब क्यों रो रहे हो और चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा नहीं है? क्या ये सचमुच मुझे फंसा सकता है? गो जियांगलोंग!
गो जियांगलोंग ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और जोर से घोषणा की, निश्चिंत रहो, मेरे आंदोलन कौशल असाधारण हैं, मैं निश्चित रूप से आपको इस मुश्किल से बचाऊंगा। ये कहते हुए वह थोड़ा नीचे झुका, मास्टर सांची, मैं पहले आपको ऊपर ले जाऊंगा। मास्टर सांची ने आकाश में छेद पर नजर डाली, उसके दिमाग में एक असहनीय अतीत की यादें कौंध गईं, जिससे उसे डर लगा। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, दाता गो जियांगलोंग, बेचारे भिक्षु की तबीयत ठीक नहीं है, कृपया कोई और ढूंढो। ठीक है, आप क्या कहते हैं, छोटे भिक्षु? युवा भिक्षु ने भी तुरंत अपना सिर हिलाया, दाता, कृपया कोई और ढूंढिए, यह विनम्र भिक्षु ऊंचाइयों से थोड़ा डरता है। ठीक है, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। आसपास पूछताछ करने के बाद भी किसी ने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। गो जियांगलोंग क्रोधित हो गया, मैं आप सभी को बचाने के अच्छे इरादे से यहाँ आया था, और आप में से कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। स्वर्गीय कुत्ते, तुम पहले जाओ। अगर तुमने मना किया तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन मना नहीं किया। आखिरकार वह एक शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध दिव्य जासूस थे। यदि वह ऐसा करने का साहस भी न करे तो वह दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। चलो, टालमटोल बंद करो। गो जियांगलोंग ने घायल स्वर्गीय कुत्ते को अपनी पीठ पर उठा लिया, फिर एक चीख निकाली और तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। पूरी प्रक्रिया ऐसी थी मानो वह स्वर्ग की ओर सीढ़ी चढ़ रहा हो। नीचे बैठे भिक्षुगण प्रशंसा से भर गए। परोपकारी गो जियांगलोंग का आंदोलन कौशल वास्तव में उल्लेखनीय है। हाँ, सचमुच, किसी व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठाकर इस तरह चलना मानो समतल जमीन पर चल रहा हो, सराहनीय है। इस बार मुझे लगता है कि यह वास्तव में सफल हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये शब्द बोले गए, गो जियांगलोंग और तियानगो दोनों पीड़ा से चीखते हुए नीचे गिर पड़े। आउच, आउच, एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी चट्टान उन पर गिर पड़ी। वे फिर पीड़ा से चिल्लाए, आउच। भिक्षुओं ने कहा। खून से लथपथ दो लोगों को देखकर भिक्षु भय से कांप उठे। बूढ़े भिक्षु की धुंधली आंखें भाग्य को देख रही थीं। उसने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े और कहा, कोई ईश्वर की इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, अमिताभ। 2 दिन बाद सोंग यूफेई लिन बेइफान को कुछ बुरी खबर लेकर आया। दिव्य जासूस गो जियांगलोंग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। गो जियांगलोंग भी गायब हो गया है। ये गायब होने वाला दूसरा दिव्य जासूस है, यह कोई छोटी बात नहीं है। लिन बेइफान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आप क्या सोचते हैं? हो सकता है उन्हें किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा हो। सोंग यूफेई की अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी। बौद्ध संप्रदाय को संदेह है कि ये दानव संप्रदाय का काम है। केवल उन्हीं में इतनी क्षमता और दुस्साहस है कि वे उनके साथ ऐसा घृणित कार्य कर सकें। लिन बेइफान ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी अनजान जगह भटकते समय याओ याओ को अचानक छींक आ गई। सोंग यूफेई ने आगे कहा, इसलिए बौद्ध संप्रदाय उनके ठिकानों की जांच के लिए और अधिक असाधारण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को बुलाने की योजना बना रहा है। लिन बेइफान ने शराब का गिलास उठाया और टोस्ट किया, उनकी सफलता और शीघ्र पुनर्मिलन की कामना करता हूं। लिन बेइफान की शुभकामनाओं के तहत कई विशेषज्ञ आगे बढ़े और उन्होंने निराश नहीं किया। प्रत्येक ने बारी बारी से गड्ढे का पता लगाया। फिर बिना किसी अपवाद के वे सभी उसमें गिर गए और बाहर नहीं निकल सके। परिणामस्वरूप गड्ढे के नीचे लोगों की संख्या बढ़ती गई, इतनी अधिक कि महाजोंग खेलने के लिए 1 दर्जन से अधिक टेबल बन गईं। वे अपने सिर के ऊपर गड्ढे की ओर देखते हुए बहुत निराश हो गए। ये छेद सचमुच शापित है, आप नीचे तो जा सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। हर बार जब आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई ताकत आपको रोक देती है। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और कई अजीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन मुझे इससे अधिक अजीब चीज़ कभी नहीं मिली। मुझे आशा है कि बौद्ध संप्रदाय के लोग मेरे द्वारा छोड़े गए सुरागों का अनुसरण कर इस स्थान को खोज लेंगे। अब दूसरों पर भरोसा मत करो, अगर वे आएंगे तो उनका भी यही हश्र होगा। हमें खुद ही बचने का कोई रास्ता सोचना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। तारांकन 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 कोफाई स्पोर्ट द्वारा प्रायोजित अध्याय 61/85 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR-JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 162.2 गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 162.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 162.2 कई दिन बीत गए और सोंग यूफेई कुछ खबर लेकर आया। वे लोग भी गायब हो गए हैं। चूंकि वे इतने लंबे समय तक नहीं मिल पाए और इसने सभी को खतरे में डाल दिया है, इसलिए बौद्ध संप्रदाय चिंतित हो रहा है। उन्होंने बाहर से वादा किया है, जो कोई भी उनका पता लगा लेगा, बौद्ध संप्रदाय उनका एहसानमंद होगा।
लिन बेइफान का उत्साह बढ़ा, सचमुच, बेशक ये सच है। सोंग यूफेई ने समझाया, आखिरकार अब बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। मास्टर सांची के अलावा बाकी सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बौद्ध संप्रदाय बहुत दबाव में है। लिन बेइफान ने सिर हिलाया। हालांकि उनके उपकार शर्तों के साथ आते हैं, वे नदियों और झीलों की नैतिकता और आचार विचार के विरुद्ध नहीं जा सकते, न ही वे नैतिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर सकते हैं। लिन बेइफान ने फिर सिर हिलाया। विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद यह उपकार अभी भी बहुत मूल्यवान था। महत्वपूर्ण क्षणों में यह अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा यदि उन लोगों को बचा लिया गया तो क्या उनका भी उस पर एहसान नहीं होगा? ये लोग नदियों और झीलों पर प्रसिद्ध नायक हैं। वे दयालुता का बदला चुकाने को बहुत महत्व देते हैं और जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण सम्मान को मानते हैं। यदि उन पर किसी का एहसान है और वे उसे चुका नहीं पाते तो वे नदियों और झीलों में नहीं मिल सकते। बहुत सोचने के बाद लिन बेइफान को लगा कि यह सौदा इसके लायक था। इसलिए एक दिन बाद लिन बेइफान उत्साह से सोंग यूफेई को खोजने गया। मिस यूफेई, दिन रात गश्त और खोज के बाद मुझे उनका ठिकाना मिल गया है। वे सभी अब सुरक्षित और स्वस्थ हैं। सोंग यूफेई ने आश्चर्य से कहा, महाराज, क्या ये सच है? बेशक, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? महाराज, अब वे कहाँ हैं? मैं तुम्हें तुरंत वहां ले चलूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 दिन बाद वे गड्ढे पर पहुंचे। नीचे काले गड्ढे की ओर इशारा करते हुए लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस यूफेई, वे सभी नीचे गड्ढे में हैं। ये गड्ढा बहुत अजीब है, ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें फंसा लिया है जिससे वे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। सच में, सोंग यूफेई आगे बढ़कर देखने ही वाला था, लेकिन वह लिन बेइफान के आलिंगन में खींच ली गई। मिस यूफेई, सावधान। सोंग यूफेई उलझन में था। महाराज, क्या गड़बड़ है? लिन बेइफान ने फटकार के अंदाज में कहा, क्या मैंने तुम्हें अभी याद नहीं दिलाया? इस गड्ढे में एक रहस्यमयी शक्ति है। कोई नीचे तो उतर सकता है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सकता। जितनी ज्यादा ताकत होगी उतना ही ज्यादा प्रभाव उसका अनुभव होगा। इसलिए मुझे डर था कि तुम इसमें गिर जाओगे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, महाराज। क्या अब आप मुझे छोड़ सकते हैं? खांसी, मैंने अभी जल्दबाजी की, कृपया इसे दिल पर मत लीजिए, मिस यूफेई। लिन बेइफान ने माफी मांगते हुए अपना चेहरा छुड़ाते हुए कहा। सोंग यूफेई का चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया। ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के इतने करीब थी। यदि उसके इरादे अच्छे न होते तो वह अपनी तलवार खींचने से खुद को नहीं रोक पाती। हालांकि वह अभी भी लिन बेइफान को घूर रही थी। बदमाश। फिर सोंग यूफेई गुफा के प्रवेश द्वार से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर गड्ढे में नीचे मौजूद लोगों से बातचीत करने लगा। उसने पाया कि सभी वहां मौजूद थे, एक भी गायब नहीं था। यद्यपि कुछ लोग घायल हुए, लेकिन वे केवल सतही घाव थे, कोई गंभीर बात नहीं थी। उसने दिल में राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे परेशानी भी महसूस होने लगी। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हें इस मुश्किल से कैसे निकाला जाए। चूंकि इस गड्ढे में एक रहस्यमयी शक्ति है जो दूसरों को बाहर निकलने से रोकती है, इसलिए सामान्य तरीके बेकार हैं। लिन बेइफान ने हल्की मुस्कान बिखेरी और आत्मविश्वास से कहा, मिस यूफेई, निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही समाधान सोच लिया है। महाराज, आपके पास कौन सी अच्छी विधि है? सोंग यूफेई ने उत्सुकता से पूछा। ये तरीका बहुत आसान है। लिन बेइफान ने अपना हाथ हिलाया और सैनिकों ने मिट्टी से भरी एक के बाद एक गाड़ियां धकेलना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इस गड्ढे में एक रहस्यमयी शक्ति है जो दूसरों को बाहर निकलने से रोकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ गड्ढे को भर दें तो चाहे वह शक्ति कितनी भी विशाल और रहस्यमय क्यों न हो, वह प्रभावी नहीं रहेगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? सोंग यूफेई की आंखें चमक उठी। महाराज बुद्धिमान हैं। लिन बेइफान ने फिर से अपना हाथ हिलाया और सैनिकों को मिट्टी को गड्ढे में डालने का निर्देश दिया। गड्ढे के नीचे खड़े लोग ऊपर से गिरती मिट्टी से बचते हुए मिट्टी को नीचे रौंदते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधे दिन के बाद गड्ढा लगभग भर गया था और नीचे के सभी लोग ऊपर आ गए थे। हाँ, मैं अंततः गड्ढे के जाल से बच निकला हूँ। मैंने तो लगभग सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सचमुच, स्वर्ग ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जब सभी का उत्साह शांत हो गया तो वे लिन बेइफान की ओर मुड़े और एक स्वर में बोले, मदद के लिए धन्यवाद, महाराज। लिन बेइफान ने हाथ हिलाकर कहा, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी मुश्किलों से बच पाया, यह आपकी मदद की बदौलत है, महामहिम। मैं आपका एहसानमंद हूँ। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस मुझे आवाज़ लगा देना। जब तक ये नदियों और झीलों के नैतिक नियमों के खिलाफ नहीं जाता, मैं हर तरह से मदद करूंगा। स्वर्गीय कुत्ते दिव्य जासूस ने दिल से घोषणा की। मैं भी उसी नाव में हूँ। मैं अपराधियों को पकड़ने में माहिर हूँ। अगर आपको कभी सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं और मैं आपकी मुफ्त मदद करूंगा। गो जियांगलोंग ने भी बहुत उत्साह के साथ पेशकश की। और मैं भी आपका एहसानमंद हूँ। लिन बेइफान ने दीप्तिमान मुस्कान दी। मुझे आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग बहुत पसंद हैं जो बिक जाते हैं और फिर भी दूसरों के लिए पैसे गिनते हैं। लिन बेइफान ने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी नायकों और बहादुर पुरुषों, मैंने लोगों को आपका स्वागत करने और आपको शुद्ध करने के लिए गर्म पानी और भोज तैयार करने का आदेश दिया है।
सबकी आंखें चमक उठीं। गर्म पानी और भोज। जो लोग अभी अभी अपनी मुसीबतों से बचकर आए थे, उनके लिए गर्म पानी और भोज से अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। अपने शरीर पर जमी धूल और दुर्भाग्य को धोने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें। एक भोज जिससे वे अपने दिल की इच्छानुसार भोजन कर सकें। कोई भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। मेरे हीरो, आप बहुत दयालु हैं। कृपया मेरा अनुसरण करें। 1 घंटे बाद सभी ने आरामदायक गर्म स्नान किया और तरोताजा महसूस करते हुए वे लिन बेईफान द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए भोज में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया शराब का आनंद लिया। भोज के दौरान सभी लोग खुशी खुशी शराब पी रहे थे। लिन बेईफान ने विशेषज्ञों का दिल जीतने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। उनमें से स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस लिन बेईफान की उदारता से इतना प्रभावित हुआ कि वह ग्रेडजिया में शामिल होने और लिन बेईफान के अधीन सेवा करने के लिए सहमत हो गया। इस प्रकार लिन बेईफान के जन्मजात मास्टर की संख्या अंततः 20 तक पहुंच गई। लिन बेईफान बहुत प्रसन्न हुए। ये सौदा बहुत सार्थक था। इससे न केवल विभिन्न विशेषज्ञ उसके आभारी बन गए, बल्कि इसमें एक और जन्मजात गुरु भी जुड़ गया, जिससे उनकी महान जिया की शक्ति और मजबूत हो गई। अगले दिन सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने काम पर चले गए। हालांकि मास्टर सांची लिन बेईफान से मिलने के लिए वहीं रुक गए। अमिताभ, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महामहिम। ये बेचारा साधु आपका बहुत आभारी है और भविष्य में ये ऋण अवश्य चुकाएगा। लिन बेईफान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ग्रेडजिया में लापता हो गए और मैं इसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके अलावा तुम्हारा बौद्ध संप्रदाय एक एहसान की कीमत चुकाएगा, इसलिए हमारे बीच हम बराबर हैं। प्रत्येक मामले को अलग से संबोधित किया जाना चाहिए। आदरणीय सांची ने प्रार्थना में हाथ जोड़कर कहा, बौद्ध संप्रदाय कृतज्ञता का ऋणी है, जबकि यह गरीब भिक्षु जीवन का ऋणी है। दोनों एक नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है। चूंकि आप जोर दे रहे हैं, यह मेरे लिए अच्छी बात है और स्वाभाविक रूप से मैं मना नहीं करूंगा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, क्या आपके पास यहाँ चर्चा करने के लिए कोई अन्य मामला है? महाराज, ये बेचारा भिक्षु एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया है। यह क्या है? लिन बेईफान ने पूछा। अमिताभ, बूढ़े भिक्षु ने दुखी भाव से कहा, इस बेचारे भिक्षु ने यात्रा करते हुए पाया है कि सभी प्राणी दुखी हैं। इसलिए मैं यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करना चाहता हूँ ताकि सभी प्राणियों को दुख से मुक्ति मिले। मैं आपकी कृपापूर्ण अनुमति और सहायता चाहता हूँ। तारांकन तारांकन तारांकन। कोफाई स्पोर्ट द्वारा प्रायोजित अध्याय 62/85। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। अध्याय 163.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। C 163.1। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 163.1। लिन बेईफान के हाव भाव बदल गए। मास्टर सांची, अपने शब्दों से सावधान रहें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सभी प्राणी इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि मैं एक मूर्ख और अक्षम शासक हूँ, जिसके कारण लोगों को कष्ट और दुख का जीवन जीना पड़ रहा है? बूढ़ा भिक्षु चौंक गया। महाराज, बेचारे भिक्षु का यह मतलब नहीं था। बेचारे भिक्षु का मतलब यह है कि पूरी दुनिया दुखों का एक विशाल सागर है और सभी प्राणी संघर्ष कर रहे हैं और उसमें डूब रहे हैं। दुख अपरिहार्य है। केवल बुद्ध से सीखकर और उनकी पूजा करके और बुद्ध को अपने दिल में रखकर कोई भी दुख के सागर को पार कर सकता है, दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है और महान स्वतंत्रता और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लिन बेईफान की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हुई। गुरु, हमारी दोस्ती को देखते हुए मैं आपकी गलती को आपके खिलाफ नहीं रखूंगा। चूंकि आप मेरे राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बुद्ध क्या हैं? बूढ़े भिक्षु ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बुद्ध हृदय में आस्था है। यह एक अटूट विश्वास है। जब कोई खो जाता है तो वह मार्गदर्शक प्रकाश होता है। जब कोई ठंडा होता है तो वह वसंत की गर्म हवा है। जब कोई भूखा होता है तो वह जीवन रक्षक खाद्य पदार्थ होता है। जब कोई कमजोर होता है तो वह जीवन का झरना होता है। संक्षेप में, बुद्ध प्रेम है, बुद्ध परोपकार हैं, बुद्ध सभी अच्छाइयों के अवतार हैं, दयालुता के अवतार हैं। अमिताभ, लिन बेईफान ने सिर हिलाया। वह वास्तव में बौद्ध संप्रदाय का एक उच्च भिक्षु था जो बुद्ध को सरल, समझने योग्य और अकाट्य तरीके से समझा रहा था। उन ढोंगियों से कहीं अधिक शक्तिशाली जो बुद्ध को भगवान मानते हुए बकवास करते रहते हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बुद्ध की खोज कैसे की जाए?
वृद्ध भिक्षु ने तुरंत उत्तर दिया, दैनिक जीवन में श्रद्धापूर्वक बुद्ध की पूजा करो, बुद्ध को अपने हृदय में आस्था के रूप में मानो, बुद्ध के विचारों के साथ स्वयं का मार्गदर्शन करो, अच्छे कर्म करो, पुण्य संचित करो, दुनिया की मदद करो और लोगों को बचाओ, और बुद्ध तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अमिताभ, बुद्ध की खोज से क्या प्राप्त किया जा सकता है? लिन बेईफान ने फिर पूछा। बुद्ध की खोज करके कोई भी व्यक्ति संसार की पीड़ा से बच सकता है और जल्दी ही पश्चिमी स्वर्ग में पहुंच सकता है। उस स्थान पर कोई भूख या गरीबी नहीं है, कोई बीमारी या ठंड नहीं है, कोई जन्म मृत्यु या पुनर्जन्म नहीं है, और हर कोई महान शांति, महान स्वतंत्रता और महान आनंद प्राप्त कर सकता है। बूढ़ा भिक्षु ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने पहले ही पश्चिमी स्वर्ग देख लिया हो। मैं अब पुनर्जन्म से बचना चाहता हूँ और पश्चिमी स्वर्ग का आनंद लेना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? बूढ़े भिक्षु ने तुरंत कहा, महाराज, इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में ही। दुनिया दुखों का एक विशाल सागर है और लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं और डूब रहे हैं। इसलिए केवल नश्वर शरीर को त्याग कर और अपने सच्चे स्वरूप को देखकर, सच्चे बुद्ध की खोज करके ही कोई परमानंद का आनंद ले सकता है। इसे अगले जन्म में ही क्यों खोजा जा सकता है, इस जन्म में क्यों नहीं? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, या ये पूरी तरह से एक धोखा है? वृद्ध भिक्षु कुछ अप्रसन्न हुआ। महाराज, भिक्षु झूठ नहीं बोलते, ये धोखा कैसे हो सकता है? लिन बेईफान ने जवाब दिया, अच्छा, चूंकि आप कहते हैं कि जो लोग बुद्ध में विश्वास करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वे अगले जन्म में पुनर्जन्म के कष्ट से बच जाएंगे और आनंद का आनंद लेंगे, तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि जो लोग ईमानदारी से बुद्ध की पूजा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वे वास्तव में अपने अगले जन्म में खुश होंगे? ओह, बूढ़े भिक्षु के पास कहने को शब्द नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या आप उन लोगों को यहाँ लाकर मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बता सकते हैं? बेचारे साधु बूढ़े साधु को पसीना आने लगा। अथवा क्या आप स्वयं बुद्ध को आमंत्रित कर सकते हैं कि वे आकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें? ये कैसे संभव हो सकता है? बूढ़ा भिक्षु हैरान रह गया। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? देखना ही विश्वास करना है, सुनना ही विश्वास करना है, हलवा खाने में ही प्रमाण है। अन्यथा बोले गए सभी शब्द झूठे और पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी इस तर्क को जानते हैं। मास्टर सांची, जब तक आप स्वयं बुद्ध को या पुनर्जन्म लेने वालों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, मैं बिना किसी दूसरे शब्द के बौद्ध संप्रदाय का समर्थन करूंगा, भले ही आप मुझे अपना सिर मुंडवाने और भिक्षु बनने के लिए कहें। बूढ़ा भिक्षु चुप रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। लिन बेईफान इत्मीनान से बैठ गया, तो आप तो परलोक या बुद्ध के अस्तित्व को भी साबित नहीं कर सकते। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपके बुद्ध पर विश्वास करूं? इसलिए मास्टर सांची, चलो एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। महाराज, बौद्ध संप्रदाय के बारे में आपकी क्या राय है? वृद्ध भिक्षु ने संकोच से पूछा। मास्टर सांची, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, मैं बुद्ध में विश्वास नहीं करता, नहीं मैं घर के लोगों को बुद्ध में विश्वास करने देता हूं। अगर कोई बुद्ध है तो वह सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। इसलिए कृपया चले जाएं। लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया। मास्टर सांची अंततः बड़ी निराशा के साथ चले गए। ये जानने के बाद सोंग यूफेई आया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, महाराज, आप वास्तव में बौद्ध संप्रदाय का समर्थन नहीं करते हैं। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। हालांकि मास्टर सांची ने जो कहा वह उपदेश देने के बारे में था, लेकिन बौद्ध संप्रदाय को अभी भी नदियों और झीलों में एक ताकत माना जाता है। अगर वे यहाँ पैर जमाते हैं तो इससे मेरी रुचि खत्म हो जाएगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें यहाँ उपदेश देने की अनुमति नहीं देता। सोंग यूफेई ने सिर हिलाया। वह इस बारे में पहले से जानती थी और उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यदि बौद्ध संप्रदाय का नदियों और झीलों से कोई संबंध नहीं होता और वह विशुद्ध रूप से एक धार्मिक संप्रदाय होता, तो क्या आप उसका समर्थन करते? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, अभी भी नहीं। क्यों? सोंग यूफेई हैरान था। क्योंकि बौद्ध धर्म कर्म पर जोर देता है, इस जीवन में दुख सहकर अगले जीवन में आनंद प्राप्त करना, जो अनिवार्य रूप से हमें बताता है कि चाहे हमारा वर्तमान जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने भाग्य से संतुष्ट रहना चाहिए, सहन करना चाहिए और बदलाव की तलाश नहीं करनी चाहिए। परिणामस्वरूप व्यक्ति अगले जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मेरी नज़र में ये बहुत ही निष्क्रिय रवैया है। अगर हर कोई इस धारणा को मानता रहे, यथास्थिति से संतुष्ट रहे और बदलाव की मांग न करे, तो समाज प्रगति नहीं कर पाएगा और देश विकसित नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए जो आत्मा में मरा हुआ हो, बल्कि ऐसा राष्ट्र चाहिए जो समृद्ध और समृद्ध हो। बौद्ध धर्म के विचार केवल मेरे महान जिया को बांधेंगे और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। लिन बेईफान ने जोरदार ढंग से घोषणा की। सोंग यूफेई ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा क्या बुद्ध शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन क्या मनुष्य सचमुच शुद्ध हो सकते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने उपहास किया। बौद्ध संप्रदाय का प्रबंधन करने वाले सभी लोग इंसान हैं और लोगों की भावनाएं और इच्छाएं होती हैं, उनके अपने स्वार्थ होते हैं। इसलिए वे सत्ता के लिए लड़ेंगे और आक्रामक होंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि वे चालाकी से धन हड़पने के लिए बुद्ध के नाम का इस्तेमाल करेंगे।
पूरे इतिहास में चीन और विदेशों में अनगिनत उदाहरणों ने साबित कर दिया है कि जब कोई महान उद्देश्य तुच्छ लोगों के हाथों में पड़ जाता है तो वह व्यक्तिगत लाभ का साधन बन जाता है। बौद्ध संप्रदाय के भीतर कई पतित लोग हुए हैं और मुझे यकीन है कि आप इस बात से अनजान नहीं होंगे। एक सड़ा हुआ सेब पूरे बैरल को खराब करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैं उन्हें विकसित होने का जरा सा भी मौका नहीं दूंगा। महाराज, चूंकि आप बौद्ध संप्रदाय को नापसंद करते हैं तो ताओवादी संप्रदाय के बारे में क्या? ताओवादी संप्रदाय के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये सवाल पूछने के बाद सोंग यूफेई के चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीरता आ गई। अंदर से उसे थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई। जहां तक ताओवादी संप्रदाय की बात है तो मैं भी इसका बहुत शौकीन नहीं हूं। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। महाराज, ऐसा क्यों? सोंग यूफेई ने पूछा। क्योंकि ताओवाद शांति और निष्क्रियता की वकालत करता है, प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करता है और ताओ की तलाश करता है, जो एक बहुत ही निष्क्रिय रवैया भी है। लिन बेईफान ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे निष्क्रियता की जरूरत नहीं है, मुझे जीवन शक्ति की जरूरत है, मुझे सुधार के लिए प्रयास करने की जरूरत है, मुझे प्रकृति पर विजय पाने की जरूरत है, मुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की जरूरत है। सोंग यूफेई चिंतित हो गया। ताओवादी संप्रदाय का वास्तव में एक सकारात्मक पक्ष भी है, जैसे कि लोगों के लिए एक बुद्धिमान शासक खोजने का उनका प्रयास। इस तरह आम लोगों का जीवन बेहतर होगा। ये सबसे बेतुकी और हास्यास्पद बात है। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि वे अब जो कर रहे हैं वह उनके सिद्धांतों के अनुरूप है? जो लोग अमरता और दाव की तलाश करते हैं वे वास्तव में अभी भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में चिंतित हैं कि क्या हम लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये सुनकर सोंग यूफेई का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तो अंत में वे सिर्फ अपने लिए हैं, ये ताओवादी संप्रदाय के विकास के लिए है। मूलतः वे बौद्ध संप्रदाय से अलग नहीं हैं, वे गंजे भिक्षु जो सत्ता और लाभ के लिए लड़ रहे हैं। सोंग यूफेई के पास कहने को कुछ नहीं था। उसे लग रहा था कि लिन बेईफान अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आलोचना कर रही है, लेकिन उसके पास इसका खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वे अभी भी विश्व के लिए एक शासक चुनना चाहते हैं, क्या उनमें ये क्षमता है? लिन बेईफान बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था, उन्हें छोटा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का समूह जो आम भोजन में हिस्सा नहीं लेते, जो अलग थलग हैं, क्या वे वास्तव में समझ सकते हैं कि कौन बुद्धिमान शासक है और कौन मूर्ख सम्राट? अंत में क्या ये सब हितों के बारे में नहीं है? जो कोई भी उनके लिए अधिक देता है वह बुद्धिमान शासक है, जो कोई भी उनके लिए कम देता है वह मूर्ख सम्राट है ना? सोंग यूफेई को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि वह ये सब अनुभव कर रही थी। उसकी नज़र में लिन बेईफान एक बुद्धिमान सम्राट था और वह उसका समर्थन करना चाहती थी, लेकिन लिन बेईफान के कार्य ताओवादी संप्रदाय के हितों के अनुरूप नहीं थे और यहाँ तक कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। भले ही वह सचमुच सहस्राब्दी में एक बार आने वाले संत हों, फिर भी ताओवादी संप्रदाय उनका समर्थन नहीं करेगा। मिस यूफेई, क्या आप जानती हैं कि एक सच्चा बुद्धिमान शासक कैसे चुना जाता है? लिन बेईफान ने पूछा। उन्हें कैसे चुना जाता है, कृपया मुझे बताएं। सोंग यूफेई ने उत्सुकता से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनका चयन कुलीन परिवारों या शक्तिशाली कुलों द्वारा नहीं किया जाता, न ही मार्शल आर्ट संप्रदायों द्वारा, और निश्चित रूप से अधिकारियों के पूर्ण न्यायालय द्वारा नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा किया जाता है, जो अपने पैरों से वोट देते हैं। लिन बेईफान ने थोड़ा मुस्कुराया। जब तक आप अच्छा करते हैं, आम लोग स्वाभाविक रूप से आपके देश में आएंगे, आपके विषय बनेंगे और आपकी सेवा करेंगे। यदि आप खराब करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको छोड़ देंगे। इसलिए ये तय करने के लिए कि कोई राजा बुद्धिमान है या नहीं, बस उसके देश की जनसंख्या को देखें। अगर उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो भले ही वह बुद्धिमान शासक न हो, वह कम से कम एक सक्षम सम्राट तो है। अगर उसकी जनसंख्या लगातार घट रही है तो वह या तो एक मूर्ख सम्राट है या एक अक्षम शासक। सोंग यूफेई ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया। महाराज, जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। वह 100 से अधिक देशों की यात्रा कर चुकी थी और इस सत्य को समझ चुकी थी। अच्छे देश निरंतर विकसित होते रहेंगे और बेहतर होते रहेंगे। बुरे देशों का पतन जारी रहेगा तथा उनकी स्थिति और खराब होती जाएगी। ध्रुवीकरण गंभीर है। मूलतः ये सब आम लोगों की वजह से है। जिस देश का आम लोग समर्थन करते हैं, जहां वे रहना चाहते हैं, वह स्थान तेजी से समृद्ध होगा, इसके विपरीत उसका पतन होगा। भले ही आपके पास प्रचुर संसाधन और मजबूत सेना हो, लेकिन अगर लोग आपका समर्थन नहीं करते तो ये सब व्यर्थ है। क्या ग्रेट ज़िया के साथ अब यही स्थिति नहीं है? जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। केवल 2 वर्षों में ही इसमें लगभग 20 मिलियन की वृद्धि हो गई है, जो भयावह है। उसके शासन में अधिकांश लोग शांति और संतोष से रहते हैं। फिर भी लिन बेईफान को अभी भी मूर्ख सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वह जो कुछ करता है वह कुलीन परिवारों या नदियों और झीलों के संप्रदायों के हितों के अनुरूप नहीं है। और ये ताकतें अक्सर दुनिया में संवाद की शक्ति रखती हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। TLN, मुझे नहीं पता कि इस अध्याय से किसी बौद्ध पाठक को ठेस पहुंची है या नहीं, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से न लें। संभवतः CCP ने लेखकों की विचारधारा को प्रभावित किया है।
चीनी लोगों के प्रति कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में सीसीपी को पसंद नहीं करता, विशेष रूप से रिवरेंट पागलपन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तारांकन 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 कोफाई स्पोर्ट द्वारा प्रायोजित अध्याय 63/85। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। अध्याय 163.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। C 163.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 163.2। सोंग यूफेई ने गहरी सांस ली और पूछा, महाराज, चूंकि हमने बौद्ध संप्रदाय और ताओवादी संप्रदाय का जिक्र किया है, तो चलिए अब दानव संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। आप दानव संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं? दानव संप्रदाय अपने सच्चे स्वभाव पर कार्य करने, स्वयं की वकालत करने और स्वतंत्रता की खोज करने को महत्व देता है। ईमानदारी से कहें तो ऐसे सिद्धांत मानव स्वभाव के अनुरूप हैं, सक्रिय हैं और उनमें महान आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन वे इसे बहुत आगे ले जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं और कानूनों और नैतिकताओं की अवहेलना करते हैं, जिससे युद्ध और विवाद हो सकते हैं, जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। यही कारण है कि सत्ता में बैठे लोग उन्हें नापसंद करते हैं और बौद्ध और ताओवादी संप्रदायों द्वारा उनका दमन किया जाता है। तुम्हें समझना चाहिए, अपनी मुट्ठी घुमाने की आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। अन्यथा तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें मार सकता हूं और दुनिया कभी भी शांति का दिन नहीं देख पाएगी। यदि वे नहीं बदलेंगे तो उन्हें कभी भी विकास का अवसर नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इन तीनों संप्रदायों में से प्रत्येक की अपनी खामियां और खूबियां हैं और मुझे उनमें से कोई भी विशेष रूप से पसंद नहीं है। सोंग यूफेई ने पूछा, महाराज, चूंकि आप बौद्ध और ताओवादी संप्रदायों को नापसंद करते हैं और दानव संप्रदाय के बारे में आपकी बहुत सारी राय है, तो आप वास्तव में किस में विश्वास करते हैं? लिन बेईफान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं भूत प्रेत या ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं करता, केवल अपने हाथों में मौजूद शक्ति में विश्वास करता हूं। केवल वही शक्ति मेरी है जो मेरी मुट्ठी में है। लिन बेईफान के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर सोंग यूफेई क्षण भर के लिए सोच में खो गया। यद्यपि वह एक बुद्धिमान शासक जैसा दिखता था, परंतु वह एक साधारण व्यक्ति था जिसमें मुर्गी मारने की भी शक्ति नहीं थी। आखिर वह क्या बात थी जिसने उनके आत्मविश्वास को सहारा दिया? ऐसा हमेशा क्यों लगता था कि वह जो कहता था वह कर सकता था? वैसे मिस यूफेई, मैं देख रहा हूं कि नदियों और झीलों के अन्य लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। वास्तव में आपकी पहचान क्या है? आपकी पृष्ठभूमि और मूल क्या है? लिन बेईफान ने अचानक पूछा। महाराज, अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सोंग यूफेई ने झुककर कहा, मैं वास्तव में शान किंग ताओवादी मंदिर का उत्तराधिकारी हूं और मैं ताओवादी संप्रदाय का चुना हुआ ताओवादी बच्चा भी हूं। लिन बेईफान ये जानकर चौंक गई कि उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में असाधारण थी। शान किंग ताओवादी मंदिर ताओवादी संप्रदाय के शीर्ष संप्रदायों में से एक है। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह संप्रदाय विशेषज्ञों से भरा हुआ है और बहुत शक्तिशाली है। शान किंग ताओवादी मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में सोंग यूफेई का जन्म मुंह में सोने का चम्मच लेकर हुआ था। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कम से कम भविष्य में वह ग्रैंड मास्टर तो बनेगी। इसके अलावा वह न केवल शान किंग ताओवादी मंदिर की उत्तराधिकारी थी, बल्कि पूरे ताओवादी संप्रदाय की ताओवादी संतान भी थी। अनिवार्य रूप से ताओवादी संप्रदाय की युवा पीढ़ी की नेता थी, जिसने उनकी स्थिति को और भी प्रतिष्ठित बना दिया। ताओवादी संप्रदाय के विभिन्न संप्रदायों में उन्हें अत्यधिक प्रभाव वाले वरिष्ठ बुजुर्ग के समकक्ष अधिकार प्राप्त थे। राजवंश के युवराज की तुलना में वह किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं थी। इतनी कम उम्र में शान किंग ताओवादी मंदिर की उत्तराधिकारी बनना और पूरे ताओवादी संप्रदाय की ताओवादी संतान बनना मिस यूफेई वाकई प्रभावशाली है। लिन बेईफान ने अंगूठा दिखाया। महाराज, मेरी चापलूसी कर रहे हैं। सोंग यूफेई ने विनम्रता से कहा, वास्तव में मैं उस पद को प्राप्त कर सका, इसका कारण मेरे संप्रदाय के बुजुर्गों का समर्थन है। आपकी तुलना में, महाराज, मैं बहुत छोटा हूँ। उसने लिन बेईफान की ओर प्रशंसा से देखा और कहा, महामहिम, जब से आप सिंहासन पर बैठे हैं, आपने ये सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम किया है कि लाखों आम लोगों के पास पर्याप्त भोजन, गर्म कपड़े और अच्छे आवास हों। आपने पतन के कगार पर खड़े एक छोटे से राज्य को 20 मिलियन की आबादी वाले एक शक्तिशाली महान राज्य में बदल दिया है, जो राजवंश को टक्कर दे रहा है। आपकी प्रतिभा और योग्यताएं प्राचीन ऋषि राजाओं के समान हैं। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, मिस यूफेई, आप मेरी बहुत चापलूसी कर रही हैं। हम बस अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और सीधी तुलना असंभव है। श्रेष्ठता का कोई सवाल ही नहीं है। आप उत्कृष्ट हैं और मैं भी उतना ही उत्कृष्ट हूँ। ये स्पष्टीकरण पर्याप्त होना चाहिए, है न? दोनों जोर से हंस पड़े। अब जब आप मेरी पहचान जान गए हैं, महामहिम, तो क्या आपको अपने कहे शब्दों पर पछतावा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। सोंग यूफेई ने मजाकिया अंदाज में पूछा।
अगर तुम सिर्फ खुद को विनम्र बना लो, ताओवादी संप्रदाय के सामने अपना सिर थोड़ा झुका लो और अपने चरम तरीकों को बदल दो, तो मैं पूरे ताओवादी संप्रदाय को तुम्हारा दिल से समर्थन करने के लिए राजी करने को तैयार हो जाऊंगा। राजवंश की स्थापना की बात तो दूर, एक साम्राज्य की स्थापना भी तुम्हारी पहुंच में है। उसके शब्द मजाक की तरह लग रहे थे, लेकिन सोंग यूफेई का चेहरा गंभीर था। हालांकि लिन बेइफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्थिति पर कायम रहूंगा। ताओवादी संप्रदाय की मदद के बिना भी मेरा ग्रेजिया अभी भी बहुत अच्छी तरह से विकसित होगा और तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा। लिन बेइफान को वास्तव में ताओवादी संप्रदाय की मदद की आवश्यकता नहीं थी। उनके विचार में ताओवादी संप्रदाय से सहायता काफ़ी सीमित थी। ताओवादी संप्रदाय की तथाकथित सहायता विकास के लिए कुछ विशेषज्ञ और कुछ संसाधन उपलब्ध कराने के अलावा और कुछ नहीं थी। जहां तक विशेषज्ञों की बात है, लिन बेइफान के पास वास्तव में विशेषज्ञों की कमी थी, लेकिन यदि उनके पास कोई नहीं होता तो कोई समस्या नहीं होती। एम्पायर सैंडबॉक्स की क्षमताओं के साथ वह घरेलू स्तर पर किसी भी मजबूत व्यक्ति को सटीक निशाना बना सकता था। वह अकेले ही सैकड़ों ग्रैंड मास्टरों के बराबर थे, और विकास संसाधनों के संबंध में उसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। भूमि फसलों से भरपूर थी तथा भूमि खनिजों से समृद्ध थी। उसे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किसी और की आवश्यकता क्यों होगी? ऐसी स्थिति में वह दूसरों को इसमें शामिल होकर अपनी संपत्ति में हिस्सा क्यों लेने देगा? सोंग यूफेई चिंतित हो गया। महाराज, कृपया पुनर्विचार करें। इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिन बेइफान ने निर्णायक रूप से कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ पाने के लिए बदले में कुछ देना पड़ता है। मैं बिना योग्यता के पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैं ताओवादी संप्रदाय की मदद स्वीकार करता हूं, तो क्या मैं बाद में उनकी शर्तों को अस्वीकार कर सकता हूं? एड्स बाय पब फ्यूचर। सोंग यूफेई के पास कहने को शब्द नहीं थे। यह मेरा राज्य है और मैं दूसरों को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए चलो इस मुद्दे को फिर से न उठाएं। लिन बेइफान का स्वर दृढ़ और संदेह से परे था। हालांकि उसे फिर से अस्वीकार कर दिया गया, जिससे सोंग यूफेई बहुत निराश और दुखी हो गई, लेकिन लिन बेइफान के लिए उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई, क्योंकि वह किसी भी खतरे या प्रलोभन के सामने अडिग होकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकता था। यह एक बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान गुण था, एक प्रकार की ईमानदारी। निराश होकर सोंग यूफेई वहां से चला गया। मार्शल कलाकार भी तितर बितर हो गए और महान जिया शांति में लौट आया। हालांकि पड़ोसी ग्रेट जू साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी। शांत राजधानी शहर में अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आखिरकार आगे बढ़ चुका हूँ, हा हा हा। यह आवाज़ तेजी से पूरे शहर में फैल गई, जिससे पक्षी चौंक गए और जानवर डर गए। जिस किसी ने भी यह आवाज़ सुनी, उसके कान के पर्दों में दर्द होने लगा। ये कैसी आवाज़ है? इससे दर्द हो रहा है, मेरे कान इसे सहन नहीं कर सकते। तारांकन तारांकन तारांकन। कोफाई स्पोर्ट द्वारा प्रायोजित अध्याय 64/85 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR-JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 164.1। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C164.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 164.1। न केवल आम लोग, बल्कि इसे सुनने वाले मार्शल कलाकार भी बेहद असहज महसूस करने लगे और उनके दिलों में भय की भावना पैदा हो गई। ये कौन सा देवता है? सिर्फ आवाज़ से ही लोग असहज हो जाते हैं। मेरे सभी आंतरिक अंग कांप रहे हैं और मैं अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसी डरावनी आवाज़, कैसी शक्तिशाली ऊर्जा। ये जन्मजात नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? हर कोई आवाज़ के स्रोत के बारे में अटकलें लगा रहा था। उसी समय शाही महल से एक विशालकाय आकृति बाहर निकली। वह शाही महल के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े थे। उन्होंने सुनहरे पीले रंग का शाही लबादा पहन रखा था और उनके घने काले बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे। उसकी आंखें तेज थीं और वह चारों तरफ घृणा से देख रहा था और जोर से हंस रहा था, हा हा हा। आखिरकार मुझे सफलता मिल ही गई। उसकी आवाज़ से आकाश के बादल भी छंट गए। तभी शाही रक्षक दल सभी दिशाओं से आक्रमण करते हुए आ धमका। उनमें से एक शाही महल के रक्षकों का कमांडर था, जिसके पास जन्मजात एस्ट्रल क्यूई की ताकत थी। उन्होंने तुरंत ही ऊपर वाले व्यक्ति को अपना सम्राट पहचान लिया और जोर से चिल्लाए, सभी लोग घबराए नहीं, ये हमारे सम्राट हैं। फिर वे सभी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। सम्राट अमर रहें, हमारे सम्राट 10,000 वर्ष तक जिएं। महान जू सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे मंत्रियों, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। घुटनों के बल बैठे शाही रक्षकों को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई जबरदस्त बल उन्हें ऊपर उठा रहा है, जिससे वे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए।
इससे पहले उनके सम्राट ने ऐसी दिव्य क्षमताएं दिखाई थीं, लेकिन वह एक बार में केवल एक दर्जन लोगों को ही उठा सकते थे। अब की तरह नहीं, जहां वह एक हाथ से 1000 लोगों को उठा लेता था। ये शक्ति सचमुच भयानक और चौंकाने वाली थी। गार्डों का कमांडर खुद को रोक नहीं सका और फिर से ऊपर देखने लगा और एक बार फिर चौंक गया। इससे पहले जब वह सम्राट की ओर देखता था तो उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी की पीठ को देख रहा हो। लेकिन अब वह सम्राट को कभी नहीं देख सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो सम्राट सागर की तरह था और प्रज्वलित सूर्य की तरह अगम्य है। उसकी उपस्थिति में उसने तलवार निकालने का भी साहस नहीं किया। अभी अभी जो कुछ हुआ था उस पर विचार करते हुए गार्डों के कमांडर ने सावधानी से पूछा, महाराज, क्या आपने कोई सफलता हासिल की है? क्या आप ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? महान जू सम्राट मुस्कुराए और सिर हिलाया, सचमुच। गार्डों के कमांडर बहुत खुश हुए और उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महामहिम को ग्रैंड मास्टर स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। आप दुनिया में अजेय हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाकी लोगों ने भी यही कहा, महामहिम को ग्रैंड मास्टर स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। आप दुनिया में अजेय हैं। महान जू सम्राट एक बार फिर दिल खोलकर हंसे, ठीक कहा। मैं आपकी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। सभी को अच्छा इनाम दिया जाएगा, प्रत्येक को 1000 टैल चांदी। महामहिम, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद, सभी ने खुशी से कहा। कुछ ही देर में महान जू साम्राज्य के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी खुशी खुशी वहां पहुंच गए। उनके सम्राट का ग्रैंड मास्टर बनना उनके लिए एक सर्वोच्च स्तर का उत्सव था, जो एक राजवंश की स्थापना के बराबर था। ग्रैंड मास्टर वाले देश को शीर्ष देशों में स्थान दिया गया। एक परमाणु हथियार स्तर का अस्तित्व, जिसे साम्राज्य भी हल्के ढंग से भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। ग्रैंड मास्टर स्तर प्राप्त करने के लिए महामहिम को बधाई। आप दुनिया में अजेय हैं। हालांकि उसने यह बात कई बार सुनी थी, फिर भी एक बार इसे सुनकर महान जू सम्राट बहुत खुश हुआ। प्रसन्न भाव से उसने कहा, मेरे मंत्रीगण, बहुत बढ़िया कहा। मैं आप सभी को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1000 नहीं, 10,000 टैल चांदी। मेरी खुशी में भागीदार बनो। हाँ, धन्यवाद महाराज, सभी अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। लेकिन महाराज, राष्ट्रीय खजाने में शायद पर्याप्त चांदी नहीं है, इसलिए राजस्व मंत्री कुछ परेशान से दिखते हुए आगे आए। अभी कुछ समय पहले से लेकर अब तक महामहिम ने बहुत सारा चांदी दान कर दिया है। वह हर बार बड़ी उदारता से जिसे भी देखता है उसे एक बार में 1000 टैल चांदी देकर पुरस्कृत करता है। हालांकि राष्ट्रीय खजाने में चांदी का प्रबंध पहले ही हो चुका है और वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उनके पास दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनने के बाद महान जू सम्राट बेफिक्र हो गया। अगर राष्ट्रीय खजाने की चांदी अपर्याप्त है तो मेरे निजी भंडार से निकाल लो। मैं अब एक ग्रैंड मास्टर हूँ, और जहाँ तक सोने, चांदी और जवाहरात की बात है तो क्या यह इस बात का मामला नहीं है कि मुझे कितना चाहिए, न कि कितना है। हाँ, महाराज सच बोल रहे हैं, सभी अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। फिर नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने कुछ राज्य मामलों पर रिपोर्ट करने का अवसर लिया। इस समय महान जू सम्राट खुशी के अवसर के कारण बहुत उत्साहित थे। नागरिक और सैन्य अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने बिना यह विचार किए कि वे उचित हैं या नहीं, उन सभी पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री गंभीर भाव से आगे बढ़े और बोले, महाराज, अभी एक महत्वपूर्ण बात बाकी है। प्रधानमंत्री जी, महत्वपूर्ण मामला क्या है? महान जू सम्राट ने पूछा। महाराज, अब हमारे राजवंश की स्थापना का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने उत्साहपूर्वक कहा, अब हमारा महान जू साम्राज्य 7 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसकी आबादी 30 मिलियन से अधिक है, 3 मिलियन की सैन्य शक्ति है और कई जनजात विशेषज्ञ हैं। हमारी ताकत दुर्जेय है और हमारी राष्ट्रीय शक्ति मजबूत है। महामहिम के ग्रैंड मास्टर बनने के साथ ग्रेट जू दुनिया के राजवंशों के बीच खड़े होने के लिए पूरी तरह से योग्य है। यदि हम अपना वंश अब स्थापित नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सभी अधिकारी एक स्वर में चिल्लाए, कृपया महामहिम, राजवंश की स्थापना करें और महान जू को पुनर्जीवित करें। महान जू सम्राट की मुस्कान और भी चमक उठी। मेरे मंत्रीगण, आप बुद्धिमानी से बोलते हैं। बहुत पहले हमारे महान जू साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति पहले से ही एक राजवंश के स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर के बिना मुझे हमेशा कुछ असहज महसूस होता था, इसलिए मैंने राजवंश स्थापित करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। महान जू सम्राट उत्साह से उठे और जोर से कहा, मेरे लिए समारोह आयोजित करने, राज्य का शीर्षक बदलने और मेरी सफलता की घोषणा के साथ राजवंश की स्थापना करने के लिए तुरंत एक शुभ तिथि का चयन करें। इसे दुनिया को बताएं और एक साथ जश्न मनाएं। हाँ महाराज, अधिकारियों ने जवाब दिया। इसके बाद ग्रेट जू सम्राट के ग्रैंड मास्टर बनने और ग्रेट जू के राजवंश में उत्थान की खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई। महान जू सम्राट ने वास्तव में एक सफलता हासिल की है और एक महान ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब से दुनिया में न केवल एक और राजवंश होगा, बल्कि एक और शीर्ष स्तरीय महाशक्ति भी होगी। एक ग्रैंड मास्टर के नेतृत्व में ग्रेट जू किंगडम ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। ये समारोह असाधारण महत्व का है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए।
नोटिस मिलने के बाद अन्य देशों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और भव्य समारोह में भाग लेने के लिए अपने दूत भेजे। यहाँ तक कि साम्राज्य भी अपवाद नहीं थे। राजवंश कोई विशेष बात नहीं है, इस संसार में ऐसे अनेक राजवंश हैं, लेकिन ग्रैंडमास्टर वाला राजवंश अलग होता है। आप राजवंश की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रैंडमास्टर की अवहेलना नहीं कर सकते। अन्यथा यदि वे क्रोधित हो जाएं और आपके क्षेत्र में परेशानी खड़ी करने आएं, तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। केवल महान जिया साम्राज्य दरबार से लेकर आम लोग तक बहुत प्रसन्न नहीं दिखे, क्योंकि अब हर कोई जानता है कि महान जू साम्राज्य और महान जिया के बीच समझौता नहीं हो सकता है, और महान जू सम्राट महान जिया के प्रति गहरी नफरत रखता है। अब जब वह ग्रैंडमास्टर बन गया है, तो क्या वह ग्रेट जिया को छोड़ देगा? महान जिया खतरे में है, अब हम क्या करें? हम केवल भाग सकते हैं, अन्यथा जब महान जू सम्राट अपनी सेना लेकर आएगा तो भागने में बहुत देर हो जाएगी। भागो, क्या तुम इस जगह को छोड़ने का साहस कर सकते हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अफसोस। शाही महल के भीतर उदासी और निराशा का माहौल था। बाईजू को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। अगर मैं न होता तो हमारे महान जिया ने महान जू को उकसाया नहीं होता। मुझे खेद है महाराज। लिन बेईफान ने बहुत ही शांत भाव से उसे सांत्वना दी। बाईजू, खुद को दोष देने और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर ग्रेट जू किंगडम के शासक ने ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच बना ली है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सब लोग अचंभित थे। क्या सचमुच सम्राट ने ऐसा कहा था? क्या उसे ग्रैंडमास्टर की शक्ति का एहसास नहीं है? यह अजेयता का पर्याय है। एक व्यक्ति जो पूरे देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ग्रैंडमास्टर के बिना एक देश दूसरों की दया पर निर्भर रहने के लिए अभिशप्त है। सभी को इतना थका हुआ देखकर लिन बेईफान ने उन्हें एक बार फिर आश्वस्त किया, आपको वास्तव में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा ग्रैंडमास्टर, ठीक है? अगर वह आता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वह वापस नहीं आ पाएगा। लिन बेईफान के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर हर कोई एक बार फिर अचंभित रह गया। बस एक छोटा सा ग्रैंडमास्टर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस आदमी का अहंकार हर मिनट बढ़ता जा रहा था। महामहिम, आपको ऐसा साहसिक बयान देने का साहस किसने दिया? बाईजू ने एक पल सोचा और फिर उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा भी कोई ग्रैंडमास्टर हो? उसका ध्यान तुरंत लिन बेईफान के पीछे छिपे रहस्यमय तलवारबाज पर चला गया। उस तलवारबाज ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन उसने कुछ चालें चली थीं जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। पहली बार जब उसने कार्रवाई की तो उसने एक ही चाल में 5 नेट विशेषज्ञों को मार डाला। दूसरी बार उसने अपनी तलवार से एक शक्तिशाली जानवर, एक विशाल सर्प को मार डाला। तीसरी बार उसने घमंडी ओएजी को हथेली के प्रहार से उड़ा दिया। चौथी बार उसने शीर्षशाही क्यू विशेषज्ञ हेड हैंड चोवियन का सिर काट दिया। क्योंकि प्रत्येक हस्तक्षेप असाधारण था, कई लोगों को संदेह था कि उनमें ग्रैंडमास्टर जैसी ताकत है। हालांकि उसके बाद से उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और लोग धीरे धीरे उनके बारे में भूल गए। यदि ग्रेट जिया के पीछे कोई ग्रैंडमास्टर था तो वह वही था। महाराज, हमारे पास भी एक ग्रैंडमास्टर है ना? भीड़ की आशा भरी निगाहों के बीच लिन बेईफान ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। ऐसा नहीं लगता। भीड़। बाईजू चिंतित हो गया। उस रहस्यमय तलवार मास्टर के बारे में क्या? लिन बेईफान ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, मुझे नहीं पता। मुझे उसकी ताकत के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। महाराज, इस समय ग्रेट जिया खतरे में है। क्या हम उससे कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं? यूनुच लियू ने तत्काल पूछा। लिन बेईफान ने चाय की चुस्की लेते हुए शांति से जवाब दिया, वह पहले ही जा चुका है, उसका ठिकाना अज्ञात है। हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। खैर, देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं। सभी लोग थोड़ा घबरा गए। इसे संयोग पर कैसे छोड़ा जा सकता है? सभी को इतना चिंतित और डरा हुआ देखकर लिन बेईफान चुपके से मुस्कुराया और फिर गंभीरता से कहा, सभी लोग कृपया याद रखें, क्या हमारे महान जिया को कम खतरों का सामना करना पड़ा है? पिछले 2 वर्षों में हमने राष्ट्रीय विलुप्ति के अनगिनत संकटों का सामना किया है, लेकिन क्या हम हर एक से बच नहीं पाए हैं? इस बार भी ऐसा ही होगा। सभी लोग बस शांत रहें और आराम करें। सभी लोग बहुत थके हुए थे। क्या ये भी वही बात हो सकती है? इससे पहले हमारा मुकाबला साधारण मनुष्यों से था, लेकिन अब हमारा मुकाबला एक ग्रैंडमास्टर से था जो शक्तिशाली और अपराजेय है। केवल एक ग्रैंडमास्टर ही एक ग्रैंडमास्टर को हरा सकता है, लेकिन उनके पास कोई ग्रैंडमास्टर नहीं है। तारांकन तारांकन तारांकन। TLN फीड्स $200 की अविश्वसनीय रूप से बड़ी टिप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बहुत बढ़िया हैं। 658 65 से ज़्यादा 235। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 164.2।
गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 164.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 164.2। ठीक है, सभी को वास्तव में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमास्टर के बिना भी मैंने पहले से ही एक रणनीति के बारे में सोचा है ताकि हम इसे सुरक्षित रूप से पार कर सकें। लिन बेइफान ने अपना हाथ हिलाया और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या आपके मन में सचमुच कोई रणनीति है? सभी ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, ये सच है। क्या मैं अपने जीवन और देश के बारे में मजाक करूंगा? लिन बेइफान हंसा। लिन बेइफान के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर सभी को अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके पास इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्होंने अनिच्छा से उस पर भरोसा करने का फैसला किया। महाराज, असल में रणनीति क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं? बाईजू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मज़ा नहीं आएगा। बस धैर्य से प्रतीक्षा करो, मैं वादा करता हूं कि यह एक बड़ा आश्चर्य होगा। चूंकि लिन बेइफान ने अपने होंठ सील रखे, इसलिए सभी को इसे स्वीकार करना पड़ा। उस समय लिन बेइफान ने अपना सिर झुकाया और अचानक एक विषय से हटकर सवाल पूछा। वैसे, क्या आपको लगता है कि महान जू सबसे कम समय तक जीवित रहने वाला राजवंश बन सकता है? एक बार फिर सभी लोग उलझन में पड़ गए। इस समय बाहरी दुनिया ग्रेटजिया की प्रतिक्रिया देख रही थी, लेकिन उनकी निराशा के लिए ग्रेटजिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था। बहुत बढ़िया जिया, वे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वे बस हार मान रहे हैं, या फिर वे कोई बड़ा कदम उठाने से बच रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे कौन सा बड़ा कदम उठा सकते हैं? जब तक उन्हें ग्रैंडमास्टर नहीं मिल जाता, कुछ भी काम नहीं करेगा। क्या वह भागने की योजना बना रहा है? भीड़ की अटकलों के बीच कुछ ही समय बाद ग्रेट जू ने राज्य का खिताब बदलने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। उस दिन हर जगह से मेहमान एकत्रित हुए। हर राजवंश, साम्राज्य और नदियों और झीलों के प्रसिद्ध संप्रदायों ने इस दुर्लभ क्षण को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। सबके सामने महान जू के सम्राट ने गर्व से घोषणा की कि महान जू साम्राज्य का नाम बदलकर महान जू राजवंश रखा जाएगा और वह महान जू राजवंश के पहले सम्राट होंगे। इसके बाद उन्होंने महान जू राजवंश के लिए कई नई नीतियों की घोषणा की और सभी पक्षों से आए मेहमानों का मनोरंजन किया। ये भव्य समारोह समापन से पहले 3 दिनों तक बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह समाप्त होने के बाद सुबह प्रधानमंत्री नागरिक और सैन्य अधिकारियों के साथ एक निवेदन करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, ग्रेटजिया ने बार बार हमारे ग्रेट जू को धमकाया है और महामहिम का अपमान किया है। ये दुश्मनी असहनीय है। कृपया महामहिम, ग्रेटजिया को दंडित करने और मूर्ख सम्राट को पकड़ने के लिए सेना भेजें। अधिकारियों ने एक स्वर में कहा, कृपया महामहिम, महानजिया को दंडित करने और मूर्ख सम्राट को पकड़ने के लिए सेना भेजें। आप मंत्रीगण सही कह रहे हैं। ग्रेट जू के सम्राट ने मेज पटक दी और गुस्से से उठे। ग्रेटजिया और उस कुत्ते सम्राट ने बार बार मेरा अपमान किया है। उनके अपराध जघन्य और अक्षम्य हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं पहले इस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब मैं ग्रैंडमास्टर बन गया हूं और ग्रेटजिया को दंडित करने का समय आ गया है। तुरंत युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करें, मैं हमले का नेतृत्व करूंगा। महाराज बहुत बुद्धिमान हैं। सभी अधिकारी मुस्कुराए। इस प्रकार महान जू राजवंश द्वारा अपना राज्य शीर्षक बदलने के बाद जारी किया गया पहला फरमान महान जिया को दंडित करने के लिए था। पूरा महान जू राजवंश सैनिकों को जुटाने और रसद जुटाने में व्यस्त हो गया। मामला बड़ा होने के कारण इसे गुप्त नहीं रखा जा सका। महान जू राजवंश सेना जुटा रहा है। वे किससे लड़ने जा रहे हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ग्रेटजिया के अलावा और कौन इस तरह की लामबंदी का हकदार है? हाँ, महान जिया ने महान जू राजवंश को इतना अपमानित किया है, अब वे बदला लेना चाहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेट जू का वह सम्राट एक ऐसा आदमी है जो हिसाब बराबर करने पर जोर देता है। पहले उसे सहना पड़ता था क्योंकि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। अब जब उसके पास ताकत है तो वह क्यों पीछे हटेगा? वह निश्चित रूप से हमला करने जा रहा है। बहुत बढ़िया जिया, इस बार यह सचमुच खत्म हो गया। न केवल महान जिया बर्बाद हो गया है, बल्कि वह मूर्ख सम्राट भी बर्बाद हो गया है। सभी लोग ग्रेट जिया के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि ग्रैंडमास्टर बहुत शक्तिशाली था। समस्त महान जिया में उसके साथ मुकाबला करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति तलवार का बूढ़ा व्यक्ति था। दिव्य तलवार चलाते हुए वह ग्रैंडमास्टर के साथ कुछ चालें तो खेल सकता था, लेकिन उसके खिलाफ जीतना असंभव था। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, जब तक कि ग्रेट जिया एक ग्रैंडमास्टर को भी भर्ती नहीं कर लेता। लेकिन क्या यह संभव था? संभावनाएं बहुत कम थीं। इस समय ग्रेट जिया ने अंततः कुछ गतिविधि दिखाई, इसी तरह सैनिकों को संगठित किया और प्रावधान जुटाए। लेकिन ग्रैंडमास्टर का सामना करने के लिए विशाल सेना भी व्यर्थ थी। सोंग यूफेई को खबर मिली और उसने तुरंत अपनी नज़र ग्रेट जिया की ओर घुमाई।
यद्यपि वह अपनी ताकत से महान जू सम्राट को पराजित नहीं कर सकी, लेकिन उसकी पहचान एक महत्वपूर्ण क्षण में लिन बेइफान की जान बचा सकती थी। महाराज, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ भी कार्रवाई कर रहा था। एक अनाम पर्वत शिखर पर याओ याओ ने अपने सामने खड़ी बेहद खूबसूरत महिला की बाहों को जोर से हिलाया और नाजुक आवाज में विनती की, मास्टर, महान जू सम्राट कमजोरों को धमकाने की योजना बना रहा है। यदि आप जल्द ही हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो छोटा मूर्ख सम्राट खत्म हो जाएगा। यदि छोटा मूर्ख सम्राट खत्म हो जाता है तो हमारे दानव संप्रदाय का महान उद्देश्य भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बस खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकते, मास्टर। वह अत्यंत सुंदर महिला अपने छोटे शिष्य को देखकर प्रसन्न हो गई। जैसे ही उसने सुना कि छोटा मूर्ख सम्राट मुसीबत में है, वह दौड़कर उसके पास आए और पहले से भी अधिक उत्सुकता से जब वह काम करने के लिए आती थी। सुंदर महिला ने याओ याओ के हाथों को झटकते हुए चिढ़कर कहा, ठीक है, क्या मैंने कभी कहा था कि मैं उसे नहीं बचाऊंगी? याओ याओ बहुत खुश हुआ, गुरुजी, क्या आप सचमुच उसे बचाने के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं? सुंदर महिला मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, बेशक उस दिलचस्प मूर्ख सम्राट से मिलने का भी समय आ गया है। मेरे छोटे शिष्य, चलो। हाँ गुरुजी, याओ याओ ने खुशी से उत्तर दिया, एक छोटी सी पूंछ की तरह उसके पीछे पीछे चलते हुए। इस बीच विभिन्न शक्तियां सक्रिय थीं और इस महान युद्ध पर नजर रख रही थीं। 3 दिन बीत गए और महान जू के तैयार होने के बाद महान जू सम्राट ने 1 लाख की मजबूत सेना, भव्य और अजेय के साथ प्रस्थान किया। यद्यपि 10 लाख की सेना की गति धीमी थी, लेकिन महान जू सम्राट ने इस प्रक्रिया का पूरा आनंद लिया। वह जरा भी चिंतित नहीं थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अपनी ताकत से उन्हें ये लड़ाई जीतनी ही है। वह अपनी कल्पनाओं में लिप्त होने से खुद को नहीं रोक सका। जब तक वह महान जिया पर विजय प्राप्त कर लेगा, न केवल वह अपने द्वेष का बदला लेगा, बल्कि वह अपने महान जू राजवंश की राष्ट्रीय शक्ति को भी बहुत बढ़ाएगा, जिससे यह अन्य स्थापित राजवंशों से कम नहीं होगा। उस मूर्ख सम्राट ने ग्रेट जिया को इतनी अच्छी तरह से संभाला है कि मैं उसे मारने के लिए लगभग अनिच्छुक महसूस करता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी जो मुझे अपमानित करता है उसे मरना ही होगा। जो मुझे अपमानित करता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ग्रैंड मास्टर को अपमानित नहीं किया जा सकता। तारांकन 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 कोफाई स्पोर्टर द्वारा प्रायोजित अध्याय 66/235। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 165.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 165.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 165.1। दूसरी ओर लिन बेइफान भी 10 लाख सैनिकों वाली सेना का नेतृत्व कर रहे थे तथा कई विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से अभियान में शामिल थे। दोनों पक्ष दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, मानो ये युद्ध ही विश्व का भाग्य निर्धारित करेगा। 5 दिन बाद वे ट्विन ब्लॉसम मैदान चुआंगुआ मैदान पर एकत्रित हुए। ट्विन ब्लॉसम प्लेन्स 5 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक समतल भूमि है जो पीले और सफ़ेद फूलों से लदी हुई है। हर वसंत में पीले और सफ़ेद फूलों की अलग अलग परतें असाधारण रूप से सुंदर होती हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। लेकिन आज ये शांतिपूर्ण और शांत स्थान लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई देगा। इस समय दोनों देशों की सेनाएं गतिरोध की स्थिति में हैं। जहां तक नजर जाती है, दोनों देशों की सेनाएं अपने झंडे लहरा रही हैं, जिससे लोगों का एक समुद्र सा बन गया है। जहां तक नजर जाती है, वहां तक लोगों के सिर घनी तरह से भरे हुए हैं और उनका प्रचंड आभामंडल आसमान की ओर उठ रहा है। वे सभी चुपचाप तैयारी करते हैं, किसी भी क्षण अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों देशों के सैनिकों के अलावा कई अन्य लोग भी गुप्त रूप से इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। महान जिया और महान जू राजवंश अंततः युद्ध के लिए जा रहे हैं। ये लड़ाई निश्चित रूप से हजारों मील तक के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगी। ये ग्रेट जिया के लिए दुख की बात है, जो अभी 2 साल पहले ही अस्तित्व में आया था, वह जल्द ही इतिहास बन सकता है। जी हाँ, ग्रैंड मास्टर के बिना कोई देश बहुत ही नाजुक होता है। मुझे लगता है कि उस मूर्ख सम्राट को महान जू को भड़काने का पछतावा हो रहा होगा, है ना? इस पर ज्यादा मत सोचो, पछतावे जैसी कोई चीज नहीं होती। ग्रेट जू का सम्राट इतना महत्वाकांक्षी है, अगर उस मूर्ख सम्राट ने उसे उकसाया भी नहीं होता तो भी ग्रेट जू का सम्राट अपने सैनिकों को हमला करने के लिए ले जाता। यह अपरिहार्य था। आप सही कह रहे हैं, ये मामले हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। चलिए हम सिर्फ दर्शक बनकर शो का आनंद लें। इन लोगों में सोंग यूफेई भी था, जो धूल से सना हुआ था और जल्दी से वहां पहुंचा था। ताओवादी संप्रदाय की अनुयायी के रूप में अपनी संवेदनशील पहचान के कारण उसे तटस्थ रहना होगा और सांसारिक संघर्षों में तब तक भाग नहीं लेना होगा जब तक कि उसमें उनके ताओवादी संप्रदाय द्वारा समर्थित सम्राट शामिल न हो। इसलिए वह केवल छाया में छिप सकती थी ताकि अंतिम क्षण में लिन बेइफान को बचा सके और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सके।
महाराज, आपको धैर्य रखना होगा। भीड़ में याओ याओ और उसके बेहद खूबसूरत गुरु भी थे। वे एक पर्वत शिखर पर खड़े होकर दूर से देख रहे थे। याओ याओ ने अपने सुंदर मास्टर की बांह को झुलाते हुए उत्सुकता से आग्रह किया, मास्टर, वे लड़ाई शुरू करने वाले हैं। कृपया जल्दी से कार्रवाई करें और उस महान जू कुत्ते सम्राट को तब तक मारें जब तक वह अपने दांतों की तलाश में जमीन पर गिर न जाए। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मास्टर ने अपना सिर हिलाया, याओ याओ, अभी सही समय नहीं है। याओ याओ बहुत चिंतित था, मास्टर, अब सबसे अच्छा समय है। अन्यथा एक बार ग्रैंड मास्टर ने एक चाल चली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और कोई भी महान जू के सम्राट को रोकने में सक्षम नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुंदर गुरु को अपनी छोटी शिष्या की बेचैनी मजेदार लगी और उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी प्रियतमा का ख्याल रखूंगा। हालांकि मैं पहले ये देखना चाहता हूं कि यह छोटा मूर्ख सम्राट क्या करने में सक्षम है। वह अच्छी तरह जानती थी कि लिन बेईफान ने पिछले 2 वर्षों में क्या किया था। उसकी नज़र में लिन बेईफान एक चतुर और चालाक व्यक्ति था जो कभी भी हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ता था। अब जब उसने अपनी सेना का नेतृत्व करने का साहस किया है तो उसने अवश्य ही कुछ तैयारियां की होंगी। वह देखना चाहती थी कि वह दुर्जय ग्रेट जू सैनिकों और ग्रेट जू के सम्राट से कैसे निपटेगा। यदि हालात खराब होते तो वह उसकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करती। मास्टर, बकवास मत करो, वह मेरा प्रिय नहीं है। याओ याओ ने थोड़ा शर्म महसूस करते हुए अपनी नज़र युद्ध के मैदान की ओर मोड़ ली, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। छोटे मूर्ख सम्राट, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। इस समय ग्रेट जू के सम्राट एक चमकदार ड्रैगन बागे में सजे एक शानदार और भव्य रथ में बैठे दूर महान जिया सेना और उनके बीच लिन बेईफान को देख रहे थे। ये पहली बार था जब उसने लिन बेईफान को देखा था। उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी एक सुनहरा ड्रैगन लबादा पहने हुए था और उससे भी अधिक आलीशान और भव्य रथ पर बैठा हुआ था और दूर से उसे देख रहा था। युवा चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत दिख रहा था, उसमें डर का कोई निशान नहीं था। ग्रेट जू के सम्राट को आश्चर्य हुआ और वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या आश्चर्य है! आम सम्राट निश्चित रूप से दयनीय स्थिति में भाग जाएंगे और अपने जीवन के लिए डरेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने सैनिकों के साथ हमला करने जा रहा हूं। आप, एक प्रसिद्ध मूर्ख सम्राट, अभी भी अपने सैनिकों को युद्ध में ले जाने की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ इसी वजह से आप पहले से ही कई सम्राटों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन क्षमता के बिना बहादुरी कभी भी उचित नहीं है। हा हा। लिन बेईफान भी हंसे, महान जू सम्राट, मैं भी आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। आपने अभी अभी ग्रैंडमास्टर बनने की दिशा में एक सफलता हासिल की है और आप अपने जीवन के शिखर पर हैं, फिर भी आप जिया के खिलाफ सेना का नेतृत्व करने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप अपनी मृत्यु की जल्दी में हैं? आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंडमास्टर भी अजेय नहीं है। महान जू सम्राट की हंसी अचानक रुक गई, उनका चेहरा काला पड़ गया। इतनी बड़ी बात! ये सच है कि ग्रैंडमास्टर अपराजय नहीं है, लेकिन आप जैसे मूर्ख सम्राट से निपटना उतना ही आसान है जितना कि अपना हाथ आगे बढ़ाना। मैं आपकी जान लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए उसने सिंहासन पर अपने हाथ पटके, जिससे ड्रैगन कुर्सी टूट गई और वह आकाश में उड़ गया। एक प्रचंड गति वाले वज्र की तरह वह अविश्वसनीय गति के साथ लिन बेईफान पर टूट पड़ा। ग्रेट जिया के सैनिक कुछ हद तक घबरा गए। सम्राट की रक्षा करो, जल्दी करो, महामहिम की रक्षा करो। विभिन्न इनेट मास्टर्स ने स्वयं को लिन बेईफान के सामने खड़ा कर लिया। लिन बेईफान ने शांति से अपना हाथ हिलाया, सब लोग पीछे हट जाओ, वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। उस समय तलवार एल्डर, जो लिन बेईफान के पास ध्यान कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जो अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई थीं। एक जंगली हंस की तरह दहाड़ते हुए वह महान जिया सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी पीठ पर रखा म्यान तुरंत खुल गया और जुवानजियाओ भगवान की तलवार उड़कर बाहर आ गई और उसके हाथ में आने से पहले तलवार की चीख निकली। यदि आप मेरे स्वामी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी तलवार से वार किया और तलवार क्यों लाल लपटों के साथ सभी दिशाओं में फैल गई। हुश हुश। तलवार क्यों भयानक थी और उसकी लपटें भी भयानक थीं, जिससे पूरा आकाश आग के बादल में बदल गया। यहाँ तक कि 1000 झांक दूर से भी कोई व्यक्ति गर्मी की लहर महसूस कर सकता है, जिससे उसका शरीर गर्म और बेचैन हो जाता है। हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसी भयानक तलवार बुजुर्ग, ऐसी भयानक दिव्य तलवार। इस तलवार के प्रहार की शक्ति निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई है। तलवार का बड़ा आदमी और भी मजबूत हो गया है, उसने एक और आधा कदम आगे बढ़ाया है। थोड़ा और समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। अभी तो बस अफसोस है। इस भयानक कदम का सामना करते हुए महान जू सम्राट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और अपनी हथेली से वार किया। यह हथेली का प्रहार साधारण लग रहा था, इसमें तलवारबाज बुजुर्ग की चमकदार चालों का अभाव था, लेकिन इसने प्रतिद्वंद्वी की तलवार क्यूई और लपटों को तितर बितर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले सब कुछ एक बुलबुला था जिसे आसानी से धक्का देकर फुलाया जा सकता था। क्या ये ग्रैंड मास्टर की शक्ति है? तलवारबाज बुजुर्ग ने खुद से ही बुदबुदाया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
हालांकि वह 100 साल से ज्यादा जी चुका था और 80 साल से ज्यादा तलवारबाजी का अभ्यास कर चुका था, लेकिन उसने कभी किसी ग्रैंड मास्टर से तलवारबाजी नहीं की थी। उसने सोचा कि अपनी मौजूदा ताकत और हाथ में मौजूद दिव्य तलवार के साथ वह किसी तरह ग्रैंड मास्टर से मुकाबला कर सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह नादान था, उनके बीच की खाई अभी भी बहुत बड़ी थी और उसे पाटना मुश्किल था। उन्होंने अपने अंदर बहुत अधिक दबाव और युवा जोश का उफान महसूस किया, जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। दिव्य तलवार को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में पागलपन भरा भाव भर आया। आओ हम पूरी ताकत से लड़ें, बिना पागलपन के, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। दूसरी ओर महान जू सम्राट की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, उसकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। इस तलवारबाज की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी और ऐसा प्रतीत होता था कि पिछली बार की तुलना में यह अधिक मजबूत थी। अभी उसे प्रतिद्वंद्वी की तलवार तकनीक का सामना करने के लिए अपनी 50% शक्ति का उपयोग करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी पहले से ही ग्रैंडमास्टर क्षेत्र की दहलीज को छू रहा था और शायद अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह ग्रैंडमास्टर बनने के लिए आगे बढ़ जाएगा। यह एक गंभीर खतरा है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। आप सही समय पर आए हैं। महान जू सम्राट की आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे और वह चिल्लाया, अब समय आ गया है कि हम अपना हिसाब बराबर करें। तुम्हें मारने के बाद मैं उस सम्राट के कुत्ते के पीछे जाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो, मैं भी ग्रैंडमास्टर से मिलना चाहता हूँ। तलवारबाज पागलों की तरह चिल्लाया, ये लड़ाई या तो तुम्हारी मौत या मेरी मौत के साथ समाप्त होगी। मरो। महान जू सम्राट ने एक बार फिर हमला किया। दोनों स्वामी पुनः भिड़ गए। उनका हर कदम इतना शक्तिशाली था जैसे कि पहाड़ हिल रहे हों और समुद्र फट रहा हो, जैसे कि युद्ध में देवता। 1000 झांक के भीतर भूमि एक राक्षसी क्षेत्र और कब्रिस्तान में बदल गई। दोनों सेनाओं के पास युद्ध के लिए जगह बनाने हेतु 500 झांक पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध के मैदान के बाहर खड़े लोग मंत्रमुग्ध होकर यह नज़ारा देख रहे थे। क्या ये ग्रैंडमास्टर्स की लड़ाई है? बहुत शक्तिशाली। उनका एक छोटा सा वार 100 झांक दूर से वार कर सकता है, पहाड़ों और नदियों को चीरकर ऐसे गिरा सकता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें मानव कहना अतिशयोक्ति होगी, वे तो देवताओं के समान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल एक ग्रैंडमास्टर ही दूसरे ग्रैंडमास्टर से निपट सकता है। ऐसे शक्तिशाली प्राणी के सामने 100 इनेट भी बेकार हो जाएंगे। वे पास आने से पहले ही एक पल में मारे जा सकते हैं। ग्रैंडमास्टर वाले देश और बिना ग्रैंडमास्टर वाले देश के बीच का अंतर रात और दिन जैसा है। क्या ये सच नहीं है? उस समय लिन बेईफान चिल्लाया, ढोल बजाओ, तलवार के बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाओ। हाँ महाराज। महान जिया सेना से ढोल की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकल रही थी। बूम बूम। महान जू सम्राट ने तिरस्कार से उस आवाज की ओर देखा। वास्तव में ढोल बजाना सैनिकों को प्रेरित कर सकता था, लेकिन शक्तिशाली लोगों के लिए इसका क्या उपयोग हो सकता था? ये कुछ और नहीं बल्कि एक आकर्षक विकर्षण था। तो फिर उन्हें गर्व का क्षण लेने दो। एक बार जब मैं तलवार के बड़े को मार डालूंगा तो मैं उनसे निपट लूंगा। इसके साथ ही उसके हमले और भी भयंकर हो गए। सोंग यूफेई ने भयंकर युद्ध देखा और उसका चिंतित दिल थोड़ा शांत हो गया। तलवार एल्डर की उपस्थिति के साथ भले ही महान जिया जीत नहीं सके, वे कम से कम खुद की रक्षा करने में सक्षम होंगे। सम्राट अब सुरक्षित होंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। कोफाई स्पोर्टर द्वारा प्रायोजित अध्याय 67/235। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। अध्याय 165.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों तक महान सम्राट बना रहा। C 165.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 165.2। युद्ध के मैदान के बाहर याओ याओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उत्साह से कहा, जाओ तलवार बढ़े। ठीक इसी तरह महान जू कुत्ते सम्राट को नीचे गिराओ। उसके बगल में बैठी अत्यंत सुंदर महिला ने आह भरी। याओ याओ को समझ में नहीं आया, गुरुजी आप क्यों आहें भर रहे हैं? आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला ने गहरी निगाह से कहा, तलवार एल्डर हारने वाला है। याओ याओ और भी हैरान था, मास्टर देखो तलवार बुजुर्ग कितनी अच्छी तरह से लड़ रहा है, वह कैसे हार सकता है? सुंदर महिला की आंखें तेज थीं जब उसने समझाया, वह वास्तव में अच्छी तरह से लड़ रहा है और यह प्रभावशाली है कि वह अपनी ताकत के साथ इतने लंबे समय तक टिके रहे। लेकिन एक ग्रैंडमास्टर के नीचे सभी चींटियां हैं। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंततः ग्रैंडमास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है। ग्रैंडमास्टर की ताकत सर्वव्यापी होती है, न केवल सच्ची क्यूई, अद्वितीय कौशल और शारीरिक शक्ति में, बल्कि उनकी बेहतर मार्शल समझ और अंतर्दृष्टि में भी। एक बार जब वह पूरी तरह से तलवार एल्डर्स पैटर्न को समझ लेता है, तो विजेता का फैसला करने का क्षण आ जाएगा। मेरा अनुमान है कि 30 चालों के भीतर परिणाम सामने आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? याओ याओ चिंतित हो गया।
एक गुरु के लिए 30 चालें पलक झपकते ही गुजर जाती हैं। जैसा कि आश्चर्यजनक सुंदरी ने भविष्यवाणी की थी, 28वीं चाल में तलवार एल्डर को पराजित कर दिया गया और महान जू सम्राट के एक मुक्के से वह जमीन पर गिर गया। तलवारधारी सरदार ने मुंह में खून थूका और अपनी दिव्य तलवार थामे हुए एक बार फिर युद्ध में कूद पड़ा। 3 चालों के बाद वह एक बार फिर से उड़ गया। जो स्थिति पहले बराबरी की थी वह बदल गई थी। महान जू सम्राट की शक्ति भारी पड़ गई थी और तलवारबाज एल्डर को उड़ाने में 3 चाल से भी कम समय लगा। जैसे जैसे स्वॉर्ड एल्डर लड़ता गया, उसे खून की उल्टी होने लगी, उसका रंग पीला पड़ने लगा और उसकी आभा कमजोर पड़ने लगी। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि स्वॉर्ड एल्डर हारने वाला था। इतने लंबे समय तक वह जिस कारण से टिका रहा वह केवल उस दिव्य तलवार के कारण था। इसने महान जू सम्राट के अधिकांश हमलों को अवरुद्ध कर दिया था। भीड़ ने प्रशंसा से आह भरी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तलवार एल्डर हारने जा रहा है। ग्रैंड मास्टर वाकई अपराजय है। इतने लंबे समय तक टिके रहना पहले से ही काफी प्रभावशाली है। वह कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, लेकिन एक के साथ 100 चालों तक लड़ना, यहाँ तक कि हार में भी, सम्मानजनक है। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसके पास भविष्य में अपना रास्ता साबित करने का मौका अभी भी है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि महान जू सम्राट उसे वह मौका देंगे या नहीं। संभावनाएं बहुत कम हैं। 3 और चालों के बाद स्वॉर्ड एल्डर को फिर से उड़ा दिया गया, लेकिन इस बार वह उठ नहीं सका। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, पूरी तरह से थक चुका था। यहाँ तक कि उसके हाथ में रखी दिव्य तलवार भी अब स्थिर नहीं थी, वह भी उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गई। महान जू सम्राट उड़ती हुई दिव्य तलवार को देखकर बहुत ईर्ष्यालु हो गया। क्या बढ़िया तलवार है, अब से ये तलवार मेरी है, हाँ हाँ। उसने तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपना बनाने का इरादा किया, लेकिन उस समय दिव्य तलवार ने एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि उत्सर्जित की और 1000 गज की दूरी से उड़कर लिन बेईफान के हाथों में आ गिरी। लिन बेईफान ने दिव्य तलवार को सहलाते हुए धीरे से कहा, यह मेरी तलवार है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा और तुम्हें इसे लेने की अनुमति नहीं है। महान जू सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तलवार अभी भी मेरी रहेगी। क्या आप में ये क्षमता है? इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं, मैं पहले तलवार एल्डर को मार दूंगा। महान जू सम्राट ने जमीन पर मरते हुए तलवारधारी बुजुर्ग को देखा और पूरी ताकत से अपनी हथेली नीचे पटक दी। मेरे खिलाफ 100 चालें लड़ने के लिए तुम्हें गर्व होना चाहिए, अब मर जाओ। उसी समय एक आकृति तेजी से उड़ी, जमीन से तलवार एल्डर को उठाया और पलक झपकते ही गायब हो गई। जब वे पुनः प्रकट हुए तो वे पहले से ही लिन बेईफान के पास थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह हैम्प्टर हैंड मास्टर निकला, जो गुप्त रूप से किनारे पर इंतजार कर रहा था और बचाव का अवसर तलाश रहा था। इस समय स्वॉर्ड एल्डर का चेहरा रंगहीन था और उसके शरीर में बमुश्किल ही कोई हड्डियां बची थीं। उसकी सच्ची क्यूई खत्म हो रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी लिन बेईफान पर था। गुरुजी, आपका शिष्य आपकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सका, मैं आगे जा रहा हूँ। 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के कारण वह काफ़ी जी चुके थे और काफ़ी समय पहले ही उन्होंने जीवन और मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस तरह से चले जाने से उनके दिल में थोड़ा अफसोस है। पहला अफसोस तो यह है कि वह अभी भी ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच सके। उसने आशा देखी थी, लेकिन जब जीवन समाप्त हो गया तो आशा का कोई उपयोग नहीं रह गया। दूसरा अफसोस यह है कि वह लिन बेईफान की रक्षा नहीं कर सका। लिन बेईफान के प्रति उनकी भावनाएं कुछ जटिल हैं। लिन बेईफान उनके गुरु हैं और भावनात्मक और तार्किक रूप से उन्हें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब वह उनके युवा चेहरे को देखता है तो वह, जो दशकों से अकेला है, कभी कभी लिन बेईफान के साथ ऐसा व्यवहार करने से खुद को रोक नहीं पाता है जैसे कि वह उसका अपना पोता हो। लेकिन भावनाएं चाहे जो भी हों, आज वे सब धुएं की तरह उड़ जाएंगी। लिन बेईफान ने तलवार वाले बुजुर्ग को उठाया और धीरे से कहा, अच्छे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आराम करो। जैसा कि कहावत है, विनाश के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता। जीवन और मृत्यु के बीच बहुत भय है, लेकिन साथ ही महान भाग्य भी है। इस कमल के बीज को खाओ और सब कुछ बहाल हो जाएगा। आत्मज्ञान के लिए तुम्हारा मार्ग आशा से भरा होगा। लिन बेईफान ने पहले से तैयार किए गए 9 आंखों वाले सफ़ेद जेड लोड स्पॉट से एक कमल का बीज निकाला और उसे तलवार एल्डर के मुंह में डाल दिया। लेकिन तलवार एल्डर के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने महान जू सम्राट की ओर इशारा किया था। चिंता मत करो, बाकी अपने मालिक पर छोड़ दो। इस समय महान जू सम्राट का चेहरा भयावह रूप से बदसूरत था। वह अपनी इच्छित तलवार प्राप्त करने में असमर्थ था। वह उस व्यक्ति को मारने में असमर्थ था जिसे वह मारना चाहता था। उसकी गरिमा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लेकिन पलक झपकते ही उसका मूड फिर से सुधर गया। यद्यपि दिव्य तलवार लिन बेईफान के हाथों में आ गई थी, फिर भी उसके पास इसे वापस लेने का मौका था। हालांकि तलवार एल्डर मारा नहीं गया था, लेकिन वह अब मृत के समान था। एड्स बाय पब फ्यूचर, जब तक कोई चमत्कारी अमृत न हो, उसके पुनर्जीवित होने की कोई आशा नहीं थी। महान जू सम्राट युद्ध के मैदान के केंद्र में खड़े थे, अकेले 10 लाख महान जिया सैनिकों का सामना कर रहे थे और जोर से चिल्लाए, मूर्ख सम्राट, अगर आपके पास कोई चाल बची है तो उसका उपयोग करें। कोई चाल नहीं बची है, आज मैं ही तुम्हें काट डालूंगा। दिव्य तलवार पकड़े हुए लिन बेईफान आगे बढ़ा। आप
महान जू सम्राट पहले तो चौंक गए, फिर जोर से हंस पड़े। तुम, एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई सैन्य कौशल नहीं है, सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो, वरना तुम इतनी बेतुकी बात क्यों कहते? लिन बेईफान ने शांति से कहा, हालांकि मेरे पास कोई मार्शल कौशल नहीं है, फिर भी मैं आपका सिर काट सकता हूँ। महान जू सम्राट ने बेतहाशा हंसना जारी रखा और लिन बेईफान का खुद को अधिक आंकने के लिए मजाक उड़ाया। दर्शक भी हंस पड़े। क्या मूर्ख सम्राट अपना दिमाग खो बैठा है? क्या उसे लगता है कि दिव्य तलवार पकड़कर वह ग्रैंड मास्टर को मार सकता है? ये कुछ ऐसा है जो तलवार एल्डर भी नहीं कर सका, उसकी हिम्मत कैसे हुई? यदि मैं होता तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता, इसे करने की तो बात ही छोड़िए। मूर्ख सम्राट सचमुच मूर्ख सम्राट है। याओ याओ चिंतित हो गई। मास्टर, वह छोटा मूर्ख सम्राट फिर से मूर्ख बन रहा है। आपको जल्दी से कार्य करना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करते हैं और देखते हैं। लेकिन मास्टर, निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपके दिल में जो है उसे कुछ नहीं होगा। इस समय महान जू सम्राट के हंसने के बाद वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर अहंकार से भरा हुआ खड़ा था और बोला, अच्छा, चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि तुम ये कैसे करते हो। लिन बेईफान ने अपना सिर नीचे किया और तलवार के बड़े से कहा, पिछले 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात सिखाऊंगा। इसे कहते हैं कि एक चींटी भी आसमान हिला सकती है। तारांकन तारांकन तारांकन। कोफाई स्पोर्टर द्वारा प्रायोजित अध्याय 68/235। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।